सो प्रियो, एक बार फिर से परमेश्वर ने हमको ये मौका दिया है कि हम उसके करीब आएँ और उसकी तमाम उन बातों को जो वो हमसे करना चाहता है, हमको बताना चाहता है, हम सुन सकें। ये हमारे लिए बहुत कीमती मौका है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम इस ब्रह्मांड के रचयिता, है ना, हमारे रचयिता परमेश्वर जो हमारा पिता है, हम उसको जानने और समझने पाते हैं। और मैं सोचता हूँ कि मनुष्य ज़िंदगी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, या मैं ये कहूँ कि बहुत ही ज़रूरी बात है कि वो अपने रचयिता को जाने। क्योंकि जैसे जैसे हम अपने पिता को, अपने परमेश्वर को जानना प्रारंभ करते हैं, वैसे वैसे हम अपनी ज़िंदगी से जुड़ी तमाम बातों को समझना प्रारंभ करते हैं, है ना। कई ऐसे प्रश्न, कई ऐसी उलझनें, कई ऐसी बातें हैं जो हमारी ज़िंदगियों में होते हैं, और वो उनका समाधान जो है वो परमेश्वर के हाथ में और परमेश्वर के पास ही है। तो बाइबल भी कहती है कि परमेश्वर चाहता है कि लोग सत्य को भली भांति पहचान लें, है ना प्रियो। तो ये परमेश्वर ने एक मौका दिया है कि हम उसके सत्य को पहचानें, और जब ये मौका मिला है तो इस मौके को जो है वो हम तुच्छ ना समझें, है ना, इसको छोटा ना समझें। तो एक बार फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने हम सभी को यहाँ पर जोड़ने में सहायता किया है। और इससे पहले कि आज की हम कोई भी बातचीत करें, मैं प्रार्थना करूँगा। उसके बाद हम लोग आज की जो बातचीत है परमेश्वर के वचन से संबंधित, उसको हम करने पाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए जो आपने हमारे जीवन पर बनाए रखा है। पिता, हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि हम जब इस दुनिया में होते हैं तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो तकलीफ़ देह हैं, मुसीबतों से भरी हैं, परेशानियों और चिंताओं से भरी हैं। पिता परमेश्वर, बिना आपकी सामर्थ्य और अगुवाई के हमारा जीवन कोई जीवन नहीं पिता परमेश्वर, व्यर्थ है और सब कुछ व्यर्थ है। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी अगुवाई हमारे जीवनों में होती रहे, ताकि हम वो तमाम बातों से पार हो सकें जो हमको दबाती हैं, उलझाती हैं और हमको नष्ट करती हैं। पिता परमेश्वर, आपकी सहायता, आपका अनुग्रह हमारे जीवनों पर बना रहे, और हम चाहते हैं प्रभु कि हमारे जीवन से संबंधित जो आपकी योजनाएं हैं प्रभु, वो हमारे जीवन में पूरी हों। पिता परमेश्वर, जब हम यहाँ पर इकट्ठे हैं तो हम ये विश्वास करते हैं कि हम अपनी बुद्धि, अपनी समझ के सहारे से प्रभु कुछ नहीं कर पाएंगे पिता। और हम नहीं चाहते प्रभु कि हम अपनी समझ या अपनी बुद्धि का सहारा लें। हम चाहते हैं पिता कि आप उपस्थित हों, अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई हम सभी को प्रदान करें, ताकि जो भी बातें हों वो आपकी ओर से हों पिता। क्योंकि आप समझाएंगे तो बात सही होगी, और आप बताएंगे तो बात सही होगी पिता। और वही बात हम समझना भी चाहते हैं। हम किसी मनुष्य के ज्ञान को यहाँ पर लेने के लिए इकट्ठा नहीं है, वरन हम आपकी सामर्थ्य के लिए यहाँ पर इकट्ठा है। और हमको सभी को प्रभु आपकी सामर्थ्य और अगुवाई चाहिए, और हम चाहते हैं कि आपकी जो भली योजनाएं हैं प्रभु, जो हमारे जीवन के लिए हैं, हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए हैं, वो पूरी होने पाएँ प्रभु। उसमें कोई रुकावट या बाधा ना आने पाए प्रभु। एक बार फिर से आपके अनुग्रह की कामना करते हैं, आपकी दया की और आपके मार्गदर्शन की कामना अपने जीवन के लिए करते हैं। और आज के इस बातचीत को प्रभु हम चाहते हैं कि आप उपस्थित होकर सब कुछ आप अपने नियंत्रण में लेते हुए सारी बातों को होने दें पिता। सारा आदर महिमा आपको देते इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थ्य नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। सो प्रियो, एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद हो, और ये मौका है कि हम लोग आज के बातचीत को प्रारंभ करेंगे। और आपके प्रश्न होंगे, आप लोग कुछ पूछना चाहते होंगे, कुछ बताना चाहते होंगे। सो ये प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए है। आप बिल्कुल फ्री फील करें, ओपन फील करें, और जो भी आप यहाँ पर अपनी बात को रखना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, विदाउट एनी हेजिटेशन आप उसको रख सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि आपका प्रश्न बहुतों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, और कोई नई बात नहीं है जिन बातों को आप यहाँ पर रखना चाह रहे हैं, क्योंकि ये सब बातें सभी लोगों से लगभग जुड़ी हुई होती हैं। तो जब आप यहाँ पर ये बात रखते हैं तो ये मत सोचिए कि आप किसी मनुष्य को ये बातें बता रहे हैं। आप ये बातें इसलिए बता रहे हैं ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर से उसका निवारण, उसका समाधान, या परमेश्वर से जो
परमेश्वर उस विषय पे क्या सोचते हैं, इस बात को हम लोग यहाँ पर जान सकें। तो प्रियो, आपका समय है ये, आप लोग फ्री हैं, आप अपने क्वेश्चंस को यहाँ पर वन बाय वन आप बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। की सर। जय मसीह की, प्रभु आशीष दे। सर, एक बात है जो पिछले कई दिनों से मेरे मन में बहुत ज़्यादा घूम रही है, तो उस बात को मैं थोड़ा क्लियर करना चाहती हूँ। सर, मुझे ये पूछना है कि जैसे कि हम देखते ही हैं कि आज के टाइम में, आज की जनरेशन में एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है कि रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ऐसा है ना सब कुछ। तो सर, मुझे ये पूछना था कि ये रिलेशन जो कुछ समय का होता है, ये एक ऐसा छोटा सा रिलेशन है जो इतने मतलब उस अपने माँ बाप, जैसे कि हमारे पेरेंट्स है, उनका प्रेम है, और अपने भाई बहन है, उनका भी प्रेम है, लेकिन ये वाला प्यार उस प्रेम पे भारी पड़ जाता है। तो मैं थोड़ा इसको क्लियर करने के लिए मैं थोड़ा इसको बताती हूँ कि जैसे कि मेरी एक फ्रेंड थी, तो उसका एक लड़के से बात करना उसने शुरू किया। जब उसने इस लड़के से बात करना शुरू किया तो हमने क्या देखा, उसके जीवन पे पूरा कंट्रोल उस लड़के का था। जैसे कि एक चाबी देके खिलौना को छोड़ देते हैं ना, ऐसे मैंने उसके जीवन को देखा है कि अगर वो लड़का कहता था कि आपने यहाँ जाना है तो वहीं पर वो जाती थी, अगर उसने कहा कि ये डालना है तो वहीं वो डालती थी। मतलब इतना मुझे लगता है कि कभी उसने अपने पेरेंट्स की बातों को भी फॉलो नहीं किया होगा जितना उस लड़के की बात को वो फॉलो किया। और एक और ऐसे ही एक सिस्टर थी, तो उससे जब मेरी बात हुआ था तो उसने कहा था कि जब किसी लड़के से भी बात करते थे तो 5 या 6 मंथ ही हुए होंगे, और जहाँ तक कि मुझे पता है कि वो उस लड़के से कभी मिली भी नहीं, उसे देखा भी नहीं, और जो सोशल मीडिया वाला जो होता है रिलेशन, वो रिलेशन था उसका। तो उसके बातों से ऐसा लगता था, वो ऐसे बोलती थी कि अगर मैं उस लड़के से बात नहीं करूँगी तो मैं मर जाऊँगी, अगर मैं उससे दूर होने की भी सोचती हूँ तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ऐसा करके बात करता है। तो उस समय पे मुझे ऐसा एहसास होने लगा कि ये ऐसा, इस रिश्ते में ऐसा क्या है कि इसके सामने बंदे को कुछ और दिखता ही नहीं है। मतलब जो हमारा प्रेम, जो हमारे पेरेंट्स है, जिसका रिश्ता हमारे उसके गर्भ के साथ ही हमारे साथ जुड़ जाता है कि किस तरह से उसने हमें जन्म दिया, पैदा करके इतना बड़ा किया, इतना हमारी हर एक ज़रूरत को पूरा किया, लेकिन जब कोई ऐसी बात आती है तो हम उसको भी हम इग्नोर कर देते हैं। इतना हम अपने पेरेंट्स को प्रेफरेंस नहीं देते हैं जितना कि उस रिश्ते को हम प्रेफरेंस देते हैं। तो ऐसा इसमें क्या है कि इसके सामने हमें और कुछ दिखता ही नहीं है। तो सर, मुझे इस बात को थोड़ा क्लियर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर द क्वेश्चन। सही है, ये होता है, यही होता है एक्चुअली। ये उस लड़की का ही नहीं है, बल्कि ज़्यादातर अधिकतर जो रिलेशंस हैं, या जो बॉय और गर्ल के बीच में होते हैं, या लड़का लड़की के बीच में होते हैं, तो ये खिंचाव ज़बरदस्त होता है, और ये खिंचाव सभी रिश्तों पर बहुत भारी पड़ता है। उसके आगे फिर कुछ सूझता नहीं है। और मैंने पहले भी ये बात की चर्चा की है कि ये जो कहीं ना कहीं अगर इसकी थोड़ी सी शुरुआत में जाएं तो हम ये पाते हैं कि बाइबल स्वयं कहती है कि जो स्त्री की लालसा है वो पुरुष की ओर होती है, ठीक है। और बाइबल कहती है वो तुझ पर प्रभुता करेगा। तो जो आप जो बात बता रहे हो, बिल्कुल एग्जैक्ट जो वचन कहता है ना, कि तेरी लालसा उसकी ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। तो जैसे आपने कहा ना कि वो जो बोलता है वो वही पहनती है, वैसे ही सब कुछ उसको करना है। और वो ये कहती है कि हम अगर बात नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, ठीक है। तो जैसे मैं पहले से भी कहता आया हूँ कि कहीं ना कहीं वो उसको एक लाइफ मान लेती है ना, बात करना। और बात करते हैं तो सर रिस्पांस भी बहुत ज़बरदस्त आता होगा, ऐसा नहीं है कि रिस्पांस ना आता हो। तो ये दोनों का परस्पर जो आपस रिलेशनशिप है वो एक तरीके से एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट बन जाते हैं,
और इंसान को लगता है कि इसके अलावा मेरी ज़िंदगी हो ही नहीं सकती। एक इनसिक्योरिटी की भावना भी गर्ल्स में होती है, क्योंकि जो हमारा समाज है प्रियों, वो लगभग लड़कियों को इस लेवल से पालता है कि तुम पराए घर की हो, तुम पराई हो, ठीक है। तो उनके अंदर ये भावना होती है कि हाँ, मुझे अपने घर जाना है, मुझे शादी करके अपने घर से निकल कर जो है वो कहीं और जो है ज़िंदगी मुझे व्यतीत करनी है। तो शुरू से उनके अंदर ये बात तो रहती ही है कि ये मेरा निज घर नहीं है, ये रिलेशन मेरे रिलेशन नहीं है ना। तो इसमें अगर कोई किसी लड़की को कोई लड़का मिल जाता है या कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो उससे बहुत मीठी बातें कर पाए, उसको समझ पाए, उसको टाइम दे पाए, उनकी बहुत सी बातों को अंडरस्टैंड कर सके, तो वो लगता है कि वो ज़िंदगी है उनके लिए। उनको लगता है कि ये बस यही मुझे चाहिए, है ना। तो ये होता ही है जब लड़का लड़की आपस में कोई रिलेशनशिप को शुरू करते हैं, तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट बन जाते हैं, पूरक बन जाते हैं। लड़के को लगता है इसी को मैं ढूंढ रहा था, और लड़की को लगता है इसी को मैं ढूंढ रही थी, और दोनों इस तरीके की पूरी कोशिश भी करते हैं कि हम ऐसा कोई बात ना करें, ऐसी कोई बात हम ना रखें अपने जीवन से जो उसको पसंद ना आए। सो वो एक दूसरे की पसंद के लिए जीते हैं, है ना। वो एक दूसरे की पसंद के लिए जीते हैं, क्योंकि उनमें उस कार्य को करने में उनको मज़ा आ रहा है, क्योंकि वो दे आर कॉल्ड इट लव, है ना। एक उसको मोहब्बत बोलते हैं, उसको प्यार बोलते हैं, है ना। और वो एक दूसरे के लिए समर्पित होते हैं, ठीक है। तो ये होता ही है। और अगर हम कहें कि वो अपने घर वालों के भी इतनी बात नहीं मानते, शायद अपने माँ बाप की जितनी बात नहीं मानी होगी उतना उस लड़के की बात मान लेती हैं, या लड़का जो है वो लड़की की बात मान लेता है, बिल्कुल सही है। क्योंकि देखो, ज़िंदगी की मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ज़िंदगी की तलाश में सभी कोई हैं, है ना। लड़के के अंदर एक अधूरापन रहता है ना, लड़की के अंदर भी एक अधूरापन रहता है ना। और कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि मेरा भी कोई साथी होना चाहिए, मेरा भी कोई शेयर। और ये फ्रेंडशिप से शुरू होता है, एक मित्रता से शुरू होता है। मेरा दोस्त है, वो मेरी दोस्त है, हम लोग सिर्फ दोस्ती से बातें करते हैं, और दोस्ती से शुरू होकर के फिर ये जो कहानी है वो बहुत आगे तक जाती है, ठीक है। और कई बार बहुत आगे तक चली जाती है, जिसको जाना नहीं चाहिए। तो समाज का जो ढांचा है, अभी समाज का जो हिसाब किताब है, वो तो आप सब जानते ही हैं कि लोग एक दूसरे को इमिटेट करते हैं, नकल करते हैं। और जब उनको लगता है कि मैं दूसरे के हिसाब से नहीं चल पा रहा हूँ, तो जो प्रथम पक्ष है वो ये दिखाने की कोशिश करता है कि तुम पीछे हो, तुम बैकवर्ड हो, तुम्हारी हिम्मत नहीं है, तुम्हारे अंदर ये चीज़ नहीं जो तुम कर पाओ। तो ये जो चैलेंजेस हैं जो सोसाइटी में चलते हैं और एक दूसरे को पाप के लिए उकसाते हैं, उन तमाम बातों के लिए उकसाते हैं जिसमें वो खुद कर रहे हैं, और ख़ासकर पाप के लिए प्रियों। क्योंकि अकेले जब कोई इंसान ये कार्य करता है तो उसको आत्मग्लानि होने लगती है कि यार मैं ही कर रहा हूँ, बाकी तो सब कर नहीं रहे हैं। तो कोशिश करता है कि उसमें और भी लोग फंस जाएं। और जब अपने जैसे बहुत से लोगों को वो देखता है समाज में कि वही कार्य कर रहे हैं, तो उसको सेटिस्फेक्शन मिल जाता है दैट आई एम नॉट अलोन डूइंग दिस ऑल द थिंग्स, है ना। तो ये समाज का ताना बाना है। समाज एक दूसरे को इन बातों के लिए बहुत इनकरेज करता है। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रांगली जा रहे हैं, और इसको क्या करेंगे आप, हम इसको रोकना हमारे लिए बस में नहीं है। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से, है ना, जब तक परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया, उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान, उसका समझ, उसकी सिक्योरिटी मनुष्य के जीवन में नहीं आती, तब तक वो इनसिक्योर फील करता है। ना ही इन सब रिलेशनशिप्स के लिए, बाकी बहुत सी चीज़ों के लिए वो एक इनसिक्योरिटी, एक लव प्राप्त करना चाहता है, वो किसी में प्राप्त कर लेता है। कुछ लोग निर्जीव चीज़ों से मोहब्बत कर बैठते हैं जिसमें कोई जीवन नहीं है, वो खाली देख लेते हैं। कुछ लोग किसी चीज़ों से अपनी मोहब्बत, अपना लगाव कर लेते हैं, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव, उसकी जो प्रकृति है वो लगाव की प्रकृति है। वो लगाव रखता है, किसी न किसी चीज़ से जुड़ना चाहता है, जहाँ से उसको जो है कुछ ना कुछ जो उसकी इनकम्प्लीटनेस है वो उसको कंप्लीट कर सके, कोई इसको सुन सके, कोई इसको समझ सके, है ना। तो अगर जहाँ कहीं भी ये, जैसे सबसे एक बात और समझिए, हालांकि मैं नहीं सोचता हूँ कि शायद इस बात को घर से बहुत ज़्यादा वो मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं परिवारों में जो बच्चे होते हैं, जो जवान हो रहे होते हैं, तो माँ बाप को दायरा नहीं बनाना चाहिए, है ना। माँ बाप को उनके साथ और शुरू से उनको अपने प्यार और मोहब्बत में रखना चाहिए। हालांकि माँ बाप का प्यार और
पति और पत्नी का प्यार वो अलग होता है, लेकिन फिर भी ये बहुत हद तक सहायक होते हैं परिवार से जोड़े रखने में। क्योंकि अगर परिवार में ही उसको प्यार ना मिले, किसी बच्चे को, किसी लड़की को, किसी लड़के को परिवार में ही आके अगर वो मोहब्बत, वो प्यार, वो जगह ना मिले जहाँ पर अपने आप को वो सुरक्षित महसूस करता हो, जहाँ पर अपने आप को सिक्योर महसूस करता हो, तो वो उसके लिए इन सब रिलेशनशिप में पड़ना और ज़्यादा ईजी हो जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो खोज रहा होता है कि कोई मुझे समझने वाला नहीं है। और कई बार जो हमारे लड़का लड़की ज़्यादातर जो है इस तरीके के रिलेशनशिप में ज़्यादा हैं, उनके घरों में देखा गया है कि पेरेंट्स जो हैं वो उनके साथ उतने फ्रेंडली नहीं हैं। और कई बार अपवाद भी हैं, कई बार पेरेंट्स इतने फ्रेंडली होने के बावजूद भी लोग इस रिलेशनशिप को ढूंढते हैं। तो मैंने कहा है, बाइबल भी साफ कहती है कि जिस प्रकार से आदम की पसली से, किसी का माई कौन है जी बताइए? ये आनंदी पवार करके है। है ना? तो ये जो अट्रैक्शन है, आप इसको रोक नहीं सकते हैं, ठीक है? ये इसलिए है क्योंकि आदम की पसली से जो नारी है उसका निर्माण किया गया है, और परमेश्वर ने बता दिया था कि वो दोनों एक तन होंगे, अपने परिवार को छोड़ करके वो मिले रहेंगे, है ना? तो इस जो सब कुछ कहा है वो ऐसा होता है। लेकिन इसका निवारण प्रिय हम आपको बता दें, जो निवारण है, जो सही है, वो क्या चीज़ है। हर एक लड़का और लड़की को अपनी ज़िंदगी में ऐसे बढ़ना चाहिए आगे कि वो अपनी ज़िंदगी में अगर वो फील करते हैं अट्रैक्शन को, है ना, अट्रैक्शन तो होता ही है, तो उनको ये बात अपने मन में बिठा के रखनी चाहिए कि मुझे अपनी शादी का वेट करना है ना। और इससे पहले अगर वो अपने जज्बातों को, है ना, कहीं शेयर करते हैं, या अपने उस व्यवहार को जो उनको अपने पति से या अपनी पत्नी से शेयर करना चाहिए, अगर वो पहले से इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो ठीक नहीं कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ये व्यभिचार की श्रेणी में आता है, और कहीं ना कहीं ये एक तरीके से परमेश्वर को भी ग्रहण योग्य नहीं है, क्योंकि आप अपने होने वाले पत्नी से या पति से जो है वो विश्वासघात कर रहे हैं। और ये समाज में भले ही इसको बहुत खूबसूरती से पिक्चरों में दिखाया जाता है, पिक्चरों ने बहुत कुछ लोगों को जो है इसमें बढ़ने में सहायता किया है, क्योंकि लोग इसमें जीना चाहते हैं। तो ये जो हीरो हीरोइन है ना, शादी से पहले संबंधों का होना, शादी से पहले प्यार मोहब्बत में बढ़ना, ये एक्चुअली सही नहीं है। अगर यहाँ पे कोई ऐसा बैठा है जो कहे कि सही है, तो मैं चाहता हूँ कि वो प्लीज़ अपनी बात को यहाँ पर रख सकते हैं। लेकिन इन एक्चुअल ये उनके आने वाले भविष्य के लिए, उनके शादीशुदा ज़िंदगी के लिए ये बहुत ही डेंजरस होने वाला है, और हो रहा है। और आजकल के समाज में इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है, जो परिणाम है, वो दिख रहे हैं प्रियो। तो जो रोक नहीं पाया, देखो इससे बचेगा कौन? हम आपको बताएं, परमेश्वर, बाइबल कहती है कि इससे वही बचता है जिससे परमेश्वर प्रसन्न है। ये नोट कर लीजिए आप लोग, इन सब रिलेशनशिप्स से वही बचता है जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है, जिससे परमेश्वर आनंदित है। वो उसको संभाल के रखता है, उसको कंट्रोल करके रखता है, उसको नियंत्रित करके रखता है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि परमेश्वर अगर प्रसन्न है तो वो ऐसी स्त्री से बच सकता है ना। शादी के लिए प्लान कीजिए, और अपनी सारे जो आपके जो इमोशंस हैं, जितने भी आप अपनी चीज़ों को सोच रहे हैं, वो अपने पति के लिए या अपनी पत्नी के, ये दोनों के लिए लागू होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली गर्ल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट बॉयज़ ऑल्सो। अगर वो परमेश्वर की इस बात को आदर करते हैं कि मैं अपनी पत्नी, अपने पति के लिए लॉयल रहूँगा हमेशा के लिए, उसके साथ ईमानदार रहूँगा, तो मैं सोचता हूँ कि वो जो मैरिज होती है, जो शादी होती है, वो बहुत ब्लेसेड होती है, वो बहुत ही आशीषित और पवित्र शादी होती है। और परमेश्वर उनके बीच में उपस्थित होकर उस जोड़े को बांधता है, और यहोवा उसके घर को बनाता है। तो जो लड़के लड़कियां परमेश्वर को आदर करते हैं, परमेश्वर उनको इन सब बातों से बचने में सामर्थ्य देता है प्रियों। मैं फिर से बोल रहा हूँ, परमेश्वर इन सब बातों से बचने में, क्योंकि ये बहुत बीमारी है एक्चुअली, ये लगने वाली बीमारी है। आप स्कूल में जाते हैं, वही माहौल है, कॉलेजेस में जाते हैं, वही माहौल है, सोशल मीडिया पे आप जाते हैं, यही माहौल है। सिर्फ मोहब्बत, प्यार, क्योंकि प्यार मोहब्बत हर इंसान ढूंढ रहा है,
आप कहें प्यार ना करें, नहीं, ऐसा नहीं हो नहीं पाएगा प्रियों। लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति मनुष्य के जीवन में आती है प्रियों, तो वो कंट्रोल कर पाता है, नियंत्रित कर पाता है और अपनी ज़िंदगी को उस ओर चला पाता है जिस ओर उसकी ज़िंदगी चलनी चाहिए। और जब वो परमेश्वर को इनकार करता है तो वो सब कुछ करता है जो उसको नहीं करना चाहिए, और बाद में उसका परिणाम उसको अपनी ज़िंदगी में भोगना पड़ता है। तो जो रोक नहीं पाते अपने आप को, वो उसके दुष्परिणाम से जो है वो बच नहीं सकते, और फिर बाद में बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, बाद में बहुत रोते हैं, फिर बाद में परमेश्वर का अनुग्रह ही उनके जीवन को बचाता है। परमेश्वर तब भी नहीं छोड़ता है, तब भी वो दया करता है। लेकिन ये है कि जब आपने आग में हाथ दिया है, तो बाइबल कहती है यदि कोई अपनी छाती पर अंगारा रखे और वो ना जले, ऐसा क्या हो सकता है? तो ये छाती पर अंगारा रखने जैसा ही है। तो जैसे आपने कहा कि सारा रिलेशनशिप पे भारी पड़ता है, बिल्कुल भारी पड़ेगा, क्योंकि बाइबल इसके लिए कहती भी है, क्योंकि सबसे जो महत्वपूर्ण रिलेशनशिप है वो पति पत्नी का है, जो परमेश्वर ने सबसे पहले उसी को स्थापित किया है ना। सबसे पहले जो एक स्थापन हुआ वो एक परिवार का स्थापना परमेश्वर ने की, और आदम से उसको, स्त्री को निकालकर उनको एक किया, उनको जोड़ा और उनको एक परिवार के रूप में रखा। तो इस अट्रैक्शन को जो है या इस बात को रोका नहीं जा सकता, इसलिए एक शादी जैसी जो संस्था है उसका निर्माण किया गया है कि मनुष्य जो है वो शादी करे और अपना पारिवारिक जीवन जो है पूर्ण पवित्रता के साथ और एक दूसरे को समर्पित होते हुए वो जो है अपने परिवार को आगे बढ़ाए। और ये सब बातें परमेश्वर में ही संभव हैं। अगर कोई प्रश्न है, इसके अलावा कोई बात है तो बता दीजिए। हेलो। जय मसीह की। जी जी, जय मसीह की। बताइए बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जब हम मसीह नहीं थे तब हमारी लाइफ में बहुत सारे पाप थे, मानते हैं, पर उसके बाद जब हम मसीह में आए, बपतिस्मा लिए, उसके बाद सारे पाप हमने छोड़ दिए धीरे धीरे। पर अचानक से ऐसे होता है हमारी लाइफ में कि कुछ हम मसीह में आने के बाद भी पाप करते हैं और उसके बाद हम फिर से निकलना चाहते हैं इस पाप में से। फिर हम कैसे निकलें? ना चाहते हुए भी हम कर देते हैं ऐसे कुछ पाप। ये क्वेश्चन है सर मेरा। थैंक यू वेरी मच। परमेश्वर आपको आशीष दे। ये सही है प्रियों कि हम पहले तो पाप करते थे, लेकिन पाप को पाप नहीं कहते थे, क्योंकि उसमें मज़ा आता था, हम उसमें एंजॉय करते थे और उसको कहीं ना कहीं जो है अपने जीवन का एक हिस्सा मानते थे, और ये भी देखने की कोशिश करते थे कि ये तो सभी कर ही रहे हैं, और जिसमें मज़ा आता है प्रियों उसको कौन रोक सकता है। तो ये जो अभी आपने बात कही ना, इस रिलेशनशिप में एक मज़ा है, इसमें बहुत बड़ा मज़ा है, एक बहुत ज़्यादा आनंद है ना। और ये वाकई में परमेश्वर ने इस चीज़ को रखा है, इस बात को, कि ताकि पति पत्नी एक साथ रहकर एक अच्छे परिवार का, प्रेम पूर्वक, प्रेम से भरे परिवार का निर्माण करें। ठीक है। सो जैसे भी एक मैसेज मैंने पढ़ा कि हिप्नोटाइज हो जाते हैं, किसी बहन ने लिखा है यहाँ पर कि हिप्नोटाइज हो जाते हैं, तो हिप्नोटाइज हो ही जाएंगे। और सिर्फ इसी में नहीं, देखो आप खूब ध्यान से सुन लो अच्छी तरीके से बात, कि अगर हमारे जीवन में हमारा पिता राज नहीं कर रहा है तो हम सही डिसीजन नहीं ले पाते प्रियों। फिर हम किसी न किसी के हाथ के खिलौने बन के रहते हैं और हमारी ज़िंदगी का खिलवाड़ होता रहता है, कोई ना कोई हमें खेलता रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इनसिक्योर होते हैं। सबसे बड़ी जो एक प्रॉब्लम है वो इनसिक्योरिटी की है ना। आप प्यार चाहते हैं, आपको लगता है कि जो दूसरे हैं वो ज़्यादा प्यार में जी रहे हैं, उनको बहुत प्यार मिल रहा है ना, वो बहुत अच्छे हैं, बस मैं ही एक सबसे बेचारी हूँ, है ना। और जब हम अपना रडार इधर उधर घुमाते हैं और कोई उस रडार में आ जाता है कि हमारे इसमें ये हमको प्यार करता है, वो कोई कह दे कि आई लव यू, बस इतना कोई कह दे तो हमारे जो है वो तारे नज़र आते हैं और हम फिर वो पता नहीं कहाँ हम चले जाते हैं, किस दुनिया में हम जीना शुरू करते हैं। फिर वो दुनिया ही एक अजीब हो जाती है, एक अलग हो जाती है ना। उस दुनिया का एक माहौल ही अलग होता है, फिर उसमें कोई नहीं होता है। जिस दुनिया में एक लड़का लड़की प्रवेश कर जाते हैं, फिर वो उनका वो दो के अलावा तीसरा कोई उनकी दुनिया में होता भी नहीं है ना। तो जैसे भी बहन ने पूछा कि हम पहले प्रभु में नहीं थे, पाप करते थे, लेकिन अभी जो है प्रभु में आने के बावजूद भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हो जाती हैं। सही कह रहे हैं, ठीक है, हो जाती हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, कभी चूक हो जाती है, ये ठीक है। इसमें क्या करना है, आप तो
आप क्या करोगे? मैं थोड़ी कहूँगा आप कुछ करोगे, आप बस परमेश्वर को अपने जीवन पर और अधिकार दोगे, है ना। जैसे आपने कहा, आपने ये बात जब रखी है तो अप्रिशिएट किया, आपने ये बात रखी है, इस बात को मैं नहीं सुन रहा हूँ, खाली ये लोग सब लोग नहीं सुन रहे, बल्कि परमेश्वर सुन रहा है। और परमेश्वर आपकी इस बात का आदर करके आपको उन तमाम चीज़ों से निकालेगा, क्योंकि अब आपको वो बातें समझ में आने लगी हैं, और जो बातें सही नहीं हैं अब आपको उनसे अच्छा नहीं लगता है, अब आपको वो अच्छा नहीं लग रहा है। ये तो गारंटी है, क्योंकि जो लोग परमेश्वर के आत्मा में आ जाते हैं, या जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा आ जाता है, अब उनको वो पाप अच्छे नहीं लगते हैं, है ना। गलती करते हैं और उसके बाद उनको दुख होता है, उनको पीड़ा होती है, उनको लगता है कि ये काम हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सही नहीं है, वो आपकी ज़िंदगी नहीं। और जो लोग इस तरीके के रिलेशनशिप में फंसे हैं, मैं आपको ये बता दूं कि लगता है कि वो बहुत खुश हैं, लेकिन वो खुश नहीं है, क्योंकि लड़की को ये भी तो लगता रहता है, ऐसा तो नहीं है कि लड़के को कोई और लड़की पसंद कर ले, या इसको कोई और लड़की पसंद आ जाए। तो लड़की क्या करती है, क्योंकि उसकी अभिलाषा उसकी ओर है, वो प्रभुता करता है, तो ये बेचारी जो वो क्या पाए क्या ना कर दे वाला हिसाब लड़की का होता है ना। इसी में लड़कियाँ बहुत धोखा खा जाती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर इसने कहीं छोड़ दिया, या इसने बीच में मुझसे कह दिया कि मैं कहीं और, क्योंकि एक चीज़ और है, जब शादी नहीं हुई है तो दोनों फ्री हैं। शादी तो एक तरीके से बोलते हैं, शादी एक बंधन ऐसे बोलते हैं ना, बंधन बांध देते हैं, है ना। क्योंकि बांधते क्यों थे, बांधना ज़रूरी था, क्योंकि बांधेंगे नहीं तो मनुष्य जानते हैं बंधने के बावजूद भी तो इतने गड़बड़ कर देता है, अपनी आंखें चलाता है, अपना मन चलाता है उसका, है ना। इंसान बड़ा गड़बड़ है। तो जब ये रिलेशनशिप में धोखा बहुत होता है, तभी तो ज़्यादातर बेवफा के गाने बनते हैं, तूने बेवफा नहीं है, तू बेवफा है, तू ये है, तू वो है। तो उसके ये इन रिलेशनशिप में जीने में मज़ा दोनों को इसलिए आता है क्योंकि दोनों फ्री हैं, दोनों आज़ाद हैं। आज थोड़ी देर के लिए हम मज़ा लेंगे, और फिर इसमें ये भी है ना, बोरियत भी जल्दी आ जाती है। आपको ये भी बताते जाते हैं, आपको सब समझ लीजिए अच्छे तरीके से कि ये जो लड़का लड़की रिलेशनशिप हैं ज़्यादा लंबे चलते नहीं, इनमें जल्दी बोरियत आने लगती। कब तक बात करोगे, कब तक वही बातें हैं, है ना, कि एक सेम रिपीट रिकॉर्ड कब तक करोगे। धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, धीरे धीरे वो और डिमांड बढ़ेंगी, है ना। अभी तक तो सिर्फ देखते थे, देखने के बाद धीरे बातें करना शुरू किया, बात करने के बाद धीरे, आप लोग सब लोग जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं अच्छा है ना जाने तो बेहतर है। फिर वो कहाँ तक पहुंच जाते हैं, और फिर वो मानते नहीं हैं, फिर मानते नहीं हैं। वो कहते हैं ना, जान दे देते हैं। मैं तो मैंने एक देखा था, एक स्त्री ने अपने बच्चे को जो है इस रिलेशनशिप के कारण जो है मार दिया, उसको ज़िंदा मतलब दफना दिया उसको, सिर्फ इस रिलेशन के लिए, क्योंकि उस लड़के ने जो है उसको अपनी माँ को देख लिया था कि वो किसी और से बातचीत कर रही है, तो वो बता ना दे अपने पिता को, उसने ऐसा किया। सो लोग बड़े ख़तरनाक हैं। आप क्या सोचते हैं कि हम लोग क्या बेवकूफ़ हैं जो हम लोग यहाँ पर 9 बजे प्रार्थना करते हैं कि अगर पता नहीं किसके हाथ में फंस जाओ, किसके हाथ में फंस करके अपनी ज़िंदगी नष्ट कर लो। चारों तरफ तो भेड़िए घूम रहे हैं, है ना। दिखने में बड़े सुंदर लगते हैं ये भेड़िए जो हैं, हम भेड़ियों को जानते हैं ना, क्योंकि हम खुद ही एक बार भेड़िया थे। ये भेड़िए बहुत सुंदर लगते हैं, बड़े इनोसेंट लगते हैं, इनकी बातें ऐसी लच्छेदार होती हैं, ऐसी होती हैं कि आप बस यही कहेंगे कि यार ये ही इज़ द सोलमेट, यही है बस। लेकिन ये भेड़िए होते हैं, ये जब तक फाड़ के ख़त्म ना कर दें तब तक छोड़ते नहीं हैं। तो इंसान जो है वो भेड़िया है। आपको जो हिंदी में बताता हूँ मैं, सही बात ये ऐसे ही है, किसी को ये मत समझिएगा। हाँ, अगर प्रभु में आ जाएगा, कोई लोग प्रभु की आत्मा में आ जाते हैं, तब जाके वो इंसान बनने पाते हैं, है ना। उससे पहले सबकी हालत जो है बड़ी ख़राब होती है, स्थिति बड़ी ख़राब होती है प्रियो। तो अच्छा है कि आप ऐसे किसी के हाथ में ना पड़ कर अपनी ज़िंदगी नष्ट कर लें। मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने विषय में प्रार्थना करें, और जो अभी कहा ना कि हम अगर गलती कर जाते हैं, तो मैं यही कहूँगा गलती नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमें अपने जीवन पर, अपनी सोच, अपने विचारों को जो है परमेश्वर को सुपुर्द करना पड़ेगा, ताकि उसमें कोई दुष्विचार या दुष्कल्पनाएँ हमारे जीवन में ना आए। देखो शुरुआत कहाँ से होती है प्रियो, सुनो, शुरुआत विचारों से होती है ना। शुरुआत जो है, प्रारंभ जो है किसी भी गड़बड़ी का, गलत का, वो विचारों से शुरू होता है। आँखों से देखा, फिर विचार किया, है ना। तो विचारों को देखो कि विचार क्या है ना। अगर आपके भीतर उन तमाम चीज़ों के प्रति लालसा है, इच्छा है, अभिलाषा है जो सही नहीं है, तो आपको ये बात अपनी प्रार्थना में रखना है कि परमेश्वर, ये चीज़ें सही नहीं हैं जो मैं विचार कर रही हूँ। क्योंकि
देखिए, जब पवित्र आत्मा आता है, परमेश्वर आता है, तो आपको सही मार्ग दिखाता है, सब सही सही चीज़ें बताता है। तो जब सही सही बात, सही सही विचार, सही सही बातें आपको पवित्र आत्मा के द्वारा पता लगती हैं, तो हम उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा जो है वो बात है कि हमको पवित्र आत्मा मिलता है और वो हमको सही मार्ग बताता है, सही रास्ता बताता है और उस पे चलने की सामर्थ्य भी देता है ना। तो परमेश्वर जो है वो हमारे लिए, अपने बच्चों के लिए ऐसा कार्य करता है कि वो उनको सामर्थ्य देता है। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों का सामना कर सको, है ना। तो जैसे जैसे हम परमेश्वर की नज़दीकी में, उसकी सामर्थ्य में बढ़ते जाते हैं, हम इन तमाम बातों के ऊपर और इन तमाम बातों को अच्छी तरीके से नियंत्रित कर पाते हैं। वरना ये बातें जो हैं हमको नियंत्रित कर लेती हैं। अगर परमेश्वर आपका राजा नहीं होगा तो कोई और राजा होगा, क्योंकि प्रभुता तो आप पर किसी को करनी ही है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रभुता तो आप पर किसी को करनी ही है। या तो परमेश्वर करेगा जो आपको जीवन की ओर लेके जाएगा, या फिर दुनिया और संसार जो आपको किधर लेके जाएगी वो तो आप जानते ही हैं। ठीक है, अभी किसी को यहाँ पर कुछ बोलना है या पूछना है तो बता दीजिए। और किसी को यहाँ पर कुछ पूछना है तो प्लीज़ बताइए। जी जी, आपकी आवाज़ में गड़बड़ हो रहा है। हाँ, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। तो सर ये मैं पूछना चाह रहा था, एक्चुअली मैंने कहीं पढ़ा था ये बात कि जैसे जो बाहर की जो कंट्रीज़ होती हैं तो वहाँ पे मतलब ये माना जाता है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की से बात नहीं कर रहा तो वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम उसमें हो सकती है, अक्कर हो सकती है। तो वो लोग, वहाँ के पेरेंट भी यही करते हैं कि वो ऐसी कोशिश करते हैं कि अगर नहीं वो कर रहा है, कोई लड़का बात वगैरह एक अजीब सा ऑकवर्ड सा बिहेवियर करता है, तो वो लोग अलाउ करते हैं कि वो बात करे। तो सर मैं इस चीज़ को समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये एक जो स्टडी है उसका कहना है, ये साइकोलॉजिकल स्टडी। अब ये उसमें एज का तो नहीं पता कि किस एज तक करनी चाहिए, या छोटे एज पे या बड़े एज की, लेकिन ऐसा एक साइकोलॉजिकल स्टेट बनता है अगर कोई बात ना करे। तो इसलिए मेरा सवाल ये था कि सर क्या कल्चरल जो डिफरेंस होते हैं, एक समाज ऐसा है जो अलाउ करता है, दूसरा समाज ऐसा है जो अलाउ नहीं करता है, कई पाबंदिशें लगा देता है इस बात को लेके, तो क्या होता है कि वो समाज के जो लोग होते हैं वो इंट्रीग्ड हो जाते हैं बात करने के लिए। वो चीज़ को जितना रोकने की कोशिश करता है तो वो उतना इंट्रीगिंग फील करता है। तो ये सर सवाल है मेरा कि इज़ इट ओके टू टॉक विद गर्ल और नॉट, या मतलब ये या कल्चरल डिफरेंस की वजह से कोई दिक्कत है या नहीं। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच फॉर कीपिंग दिस क्वेश्चन। देखो, ये तो बात जो अभी भाई ने बताई है ये बिल्कुल सही है कि अगर कोई लड़का या लड़का होकर अगर लड़की की तरफ अट्रैक्शन उसका नहीं है तो प्रॉब्लम है। अश्वनी, माइक ऑन है बेटा आपका? हाँ, तो माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ, थैंक यू वेरी मच। सो प्रियो, देखो, मेडिकली मैंने पहले ही बोला, मैंने इनकार नहीं किया कि अट्रैक्शन नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज की जुड़ी हुई जो भावनाएं और जो कल्चर है वो बहुत काउंट करता है। अब सदोम और गमोरा की तो ये हालत हो गई थी कि वो उनका कल्चर ही बन बैठा था जो वो कर रहे थे। मुझे बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस समाज में इंसान पला बड़ा होता है, जिन चीज़ों को देखता है नॉर्मली, वो सब चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं, तो वो उनके जीवन का एक हिस्सा बन जाती हैं। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर रहा होता है तो उसको बोलते हैं एब नॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है ना। अगर कोई देखते हैं वहाँ पर शुरू से ही भाई वहाँ पर आपस में बोल रहे हैं, अगर हेल्दी माइंडसेट के साथ है, देखो अभी यहाँ पर मैं किसी को अलाउ नहीं करूँगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर हेल्दी माइंडसेट, हेल्दी हालांकि होता नहीं है, हेल्दी माइंडसेट है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनको पता है
उनको अपने दायरों का पता है, उनको अपनी मैरिज के लिए पता है कि एक संस्था है परमेश्वर ने रखी है, वो एक समय के साथ जो है हमें उसको प्राप्त करना है अपने जीवन को, है ना। तो लिखा है कि उसको एक समय के साथ प्राप्त करना, जो सही बात है। लेकिन उससे पहले क्या आप बात क्या करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर जो हमारा कल्चर है वहाँ पर एक लड़का लड़की क्या बात करते हैं या क्या किस तरीके का विचार के साथ बातचीत करते हैं। देखो, अगर हेल्दी माइंडसेट है तो मैं वहाँ पर कुछ नहीं बोलने वाला, क्योंकि फिर वही बात होगी, सर आपको क्या पता है हम क्या बात कर रहे हैं। कोई हमसे कह देगा, अगर कोई लड़का लड़की आपस में बात कर रहे हैं, हम तुम क्यों बातें कर रहे हो, तो हमसे कहेगा सर आपको क्या प्रॉब्लम है, तो मैं कहूँगा कि आप लोग को बात नहीं करनी चाहिए, तो हमसे बोलेगा सर आपका दिमाग गंदा है, हम लोग तो साफ सही बातें कर रहे हैं, गंदगी तो आपके दिमाग में, आप साफ़ कीजिए। तो मेरे पास क्या जवाब रह जाएगा, है ना। मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हम हेल्दी माइंडसेट के साथ बात कर रहे हैं, हम सिंपली बातें कर रहे हैं, क्या दिक्कत है आपको। तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये मैंने पहले ही बोला कि ये तो नेचुरल फिनोमेना है, इंसान का नेचुरल वो है कि वो एक जो मेल है वो फीमेल के प्रति और फीमेल जो है मेल के प्रति अट्रैक्शन फील करते हैं, एंड दे वांट टू शेयर समथिंग, दे वांट टू लिव टुगेदर, दे वांट टू हैव अ फ्रेंडशिप टुगेदर। तो वो अट्रैक्शन बहुत पावरफुल होता है। लेकिन एक याद रखो, एक समाज पहले, देखो ध्यान से सुनना को, एक पहले वो भी समाज था हमारे कल्चर में जहाँ पर जब किसी गांव में बच्चे पले बड़े होते थे, मुझे याद है अभी भी हम लोग जब थोड़ा उसमें थे, छोटे थे, हम लोग को याद है कि वहाँ पर उन लोग को ये बताया जाता था कि तुम्हारे लिए समय, हालांकि लैला मजनू तो तभी हुए हैं, है ना, शीन फराह तो तभी हुए, उस ब्लैक एंड वाइट के समय में भी हुए। तो ये जो अट्रैक्शन है, ये खिंचाव है, ये तो जोर शुरू से मारता चला आ रहा है। लेकिन ये थी कि समाज के कुछ बंधन थे, तो कुछ लोग उसको मान लिया करते थे, उसमें रह लिया करते थे, उसको अपने दायरे को अपना सीमित कर लिया करते थे। लेकिन अभी क्या कह रहे हैं, अभी हम फ्री हैं। लोग कहते हैं कि नाउ वी आर फ्री, सभी को अपनी फ्रीडम में रहने का अधिकार है। अभी लिव इन रिलेशनशिप को भी लोग गलत नहीं मानते हैं, अनबिहाई माँ बनना भी लोग गलत नहीं मानते हैं। तो सब चीज़ें एक्सेप्ट की जा रही हैं, उसमें हम नहीं कुछ कर सकते, जो सीधी सी बात है। ये मेरा अपना पर्सनल जो है हमारा चॉइस है, या मैं यहाँ पर किसी को फोर्स करूँ कि साहब आप अपनी गर्लफ्रेंड को जो है अब आप जो है अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू मत कीजिए, तो कहेगा सर आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या दिक्कत है सर, है ना। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हु आर यू, है ना। ज़्यादातर अगर आप जिनको सभ्य समाज कहते हैं या जिनको डेवलप्ड कल्चर कहते हैं, वही कहते हैं कि इफ़ द मेल इज़ हैप्पी विद अ फीमेल एंड फीमेल इज़ हैप्पी विद अ मेल, तो तुम बीच में कौन होते हो, तुमसे क्या मतलब है। हाँ, प्रॉब्लम तब है जब इन दोनों में किसी में कोई समस्या आती है या कोई कंप्लेंट आती है। इफ़ दे आर बोथ आर एग्री टू गो इन एन रिलेशनशिप, देन यू कैन नॉट से एनीथिंग, है ना। तो आप उसके बीच में कुछ नहीं कर सकते। तो प्रियो, मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अगर कहीं पे कल्चर ही ऐसा है तो वहाँ पर हम लोग देख के तो भले ही कह सकते हैं, अरे देखो यार वो लोग कितना आराम से बैठे बातें कर रहे हैं, है ना, वो कैसे हाथ में हाथ डाल करके चल फिर रहे हैं, दौड़ भाग रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। या हमारे यहाँ तो भाई देख भर लो तो पता नहीं क्या यहाँ पर समाज को परेशानी हो जाती है, जो कितना यार उनको दो कितना बढ़िया लग रहा है ना, वो लोग कितना अच्छा है। तो ये तो है ही है। तो जहाँ पर जैसा कल्चर है, जैसा समाज है, लोग वैसे ही व्यवहार करते हैं, है ना। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि शुरू से ही स्त्री और पुरुष के बीच में एक दूसरे के प्रति एक भयानक अट्रैक्शन होता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। और इसीलिए शायद पहले समाज में लोग बहुत जल्दी शादी कर दिया करते थे। जल्दी से मतलब कोशिश करते थे कि बच्चा थोड़ा भी समझदार हो जाए तो उसकी शादी कर दी जाती थी, है ना, जिसको बोलते थे चाइल्ड मैरिज। उसके पीछे भी यही कारण रहा होगा कि इससे पहले कि बच्चा जो है वो सामाजिक जो दायरे हैं उनको तोड़े, या बंधन जो है उनको तोड़ करके कोई गलत व्यवहार कर ले कहीं पर जा कर के, बेहतर है कि इसको शादी के बंधन में बांध दिया जाए, जिससे कि समाज का जो ताना बाना है उसमें कोई समस्या क्रिएट ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ है प्रियो, जिनको अच्छा लगता है, जो उसको गलत नहीं मानते हैं, आप उनको कुछ नहीं कह सकते हैं। अब जिनको अच्छा नहीं लगता है, जिसको गलत मानते हैं, आप उनको अच्छा लगा भी नहीं सकते हैं, ठीक है। सो जो भी है, सबका न्याय परमेश्वर के हाथ में है, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, हम यही कह सकते हैं कि बेटा ये ठीक नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं यही तो कह सकता हूं कि ये ठीक नहीं है, इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। तो कोई मुझसे ये कह सकता है, अरे सर आपको ठीक नहीं लग रहा होगा, भाई ये आप अपना सोचिए,
हमको सोचना है, तो वहाँ पर सर कुछ नहीं करेंगे। सर सिर्फ इतना बता सकते हैं कि वेट कर लो, शादी के लिए तैयार हो जाओ, अच्छे अपना एक परिवार का निर्माण करने के लिए जितना ज़रूरत आवश्यकता होती है एक दूसरे से मिल के एक अच्छे परिवार को बना सको तो शादी कर लो। बाइबल साहब कहती है कामातुर रहने से भला है कि इंसान शादी कर ले। तो कामातुर रह के इधर उधर जो है वो अपना रिलेशनशिप बनाने से बेहतर है, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं है ना, हम लोग जो है वो एक इंसान है ना, हम लोग इंसान हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने क्या एक आत्मा को नहीं बनाया, है ना। मैं मलाकी की इस बात को हमेशा याद रखता हूँ, ताकि वो परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है ना। वो आपके परिवार को एक पवित्र परिवार के रूप में देखना चाहता है। पुराने जो हमारे बिब्लिकल हीरो हुए हैं उन्होंने बहुत कुछ गड़बड़ किया है, लेकिन परमेश्वर ने एक ही को एक्सेप्ट किया है ना। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की संतान को एक्सेप्ट किया। चाहे कोई भी आप पीछे उठा के देख लीजिए, तो जितने लोग थे शादी बहुत लोगों ने की, बहुत बच्चे पैदा किए इधर उधर, लेकिन प्रतिज्ञा की संतान ही वारिस गिने जाते हैं, जो बात कही जाती है। तो अगर किसी को लगता है प्रियों कि ये सब ठीक है, जैसा समाज में चल रहा है उसमें कोई बुराई नहीं है और ये ऐसे ही ठीक है, एक दूसरे को मिलना चाहिए, बोलना चाहिए, मैं तो कहता हूँ मिलना चाहिए, लड़के लड़कियाँ आपस में बात करें, खेलें, ठीक ठाक से रहें, लेकिन ये कब, जब हेल्दी माइंडसेट हो। अब एक तरफ तो आप पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, है ना, कौन कौन चीज़ों को वो कर रहे हैं, उसके बाद फिर वो उसके बाद आप कहें कि मन में पता नहीं कितने कितने विचार हैं और आप कहें कि हम हेल्दी माइंडसेट से बात कर रहे हैं। तो हेल्दी माइंडसेट मुझे समझ में आता नहीं, क्योंकि मैंने कभी हेल्दी देखा नहीं। अगर कोई हेल्दी है तो वो मुझे थोड़ा मिल जाए तो अच्छा है, कि नहीं मेरे अंदर बहुत हेल्दी माइंडसेट है और मैं हेल्दी माइंडसेट के साथ ही जो है वो लड़कियों से बात करता हूँ, तो अच्छा है। वो तो मैं तो कहूँगा कि वो बहुत ग्रेट पर्सन होगा ही जो ऐसा कर पाते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों के जो मन है उसमें वो कीड़ा ज़रूर रहता है। उस कीड़े को आप समझते होंगे, कहीं ना कहीं वो काम करता रहता है ना। तो ये चीज़ है। तो समाज की समस्या भी तो बनती जा रही है, जहाँ जहाँ ये जिनको डेवलप कल्चर कहते हैं वहाँ पर ये एक समस्या के रूप में भी बनता जा रहा है। लेकिन वही कहते हैं आज़ादी है, फ्रीडम है, तो किसी को क्या आप रोक सकते हैं। इसी को तो फ्रीडम बोलते हैं। वरना यही हो जाएगा कि ये तो भैया हमको बता रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए, आप कौन होते हैं बताने वाले, है ना। तो ये चीज़ है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि परमेश्वर ही हमको सही बात समझाए, सही ज्ञान दे, अपने हमको जीवन में कैसे जीना है। इसलिए हम लोग प्रार्थना यही तो करते हैं प्रियो, क्योंकि समाज पता नहीं कहाँ चला गया है। ध्यान से सुनना खूब, समाज पता नहीं कहाँ चला गया है। जो बच्चा आज पैदा हो रहा है, जिन चीज़ों को आज वो देख रहा है, जिन बातों को आज वो देख रहा है, वो तो यही मानेगा ना कि ये तो सब ठीक है, ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही चलना है। भले ही वो कितना उनके परिणामों को आगे चल के देख रहा हो, फेस कर रहा हो, लेकिन वो तो यही मानेगा कि तो सब जो चीज़ सब एक्सेप्ट कर रहे हैं वो सही है। सीधी सी बात है। बात तो हम लोग यही मानते हैं ना। हमारे यहाँ जो वोटिंग सिस्टम है, जो इलेक्शन होता है, तो यहाँ पर इलेक्शन मेजॉरिटी का ही तो माना जाता है। मेजॉरिटी जो इलेक्ट कर रही है वो सही है, लेकिन क्या ये आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिए कि क्या 400 लोग जो बात कह रहे हैं वो सही है या 4 लोग जो कह रहे हैं वो सही है। क्या ये हो सकता है कि 400 लोग जो है हमेशा सही बात करेंगे और 4 लोग हमेशा गलत बात करेंगे? लेकिन हो सकता है उस मेजॉरिटी में वो सारे 400 के 400 गलत बात कर रहे हों, लेकिन ये 4 लोग जो उस किनारे खड़े हों ये सही बात कर रहे हों, ये भी तो हो सकता है। लेकिन हमारी समाज की जो ताना बाना है ये मेजॉरिटी को देखती है। तो मेजॉरिटी जो कर रही है वो सही कर रही है, तो जो माइनॉरिटी है वो सही नहीं कर रही है। ये तो है ही है हमारा हिसाब किताब। तो जब यीशु मसीह ने समझाने की बहुत कोशिश की, बताने की कोशिश की, तो लोगों ने उससे कहा तुम हमारे पर न्यायी बन बैठे हो, तुमको किसने बोला है, तुम क्या बताओगे हमको, तुम बड़ा ही हो, तुम्हारे ये क्या बताएगा, इसको क्या पता है कुछ। तो यही तो हम लोग इसलिए तो कहते हैं प्रियो कि हम कहाँ चले गए हमें क्या पता, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम लोग क्या गड़बड़ कर रहे हैं हमें तो ये भी तो नहीं पता है। क्योंकि जिन बातों को हम अपने सामाजिक कल्चर समझ रहे हैं, जिन बातों को हम सही समझ रहे हैं, हो सकता है ये बिल्कुल गलत हो, ये बिल्कुल सही ना हो। तो सही और गलत का जो न्याय है या निर्णय है वो कौन करेगा? हम करेंगे। हमको तो वैसे ही कर्म बुद्धि की वजह से निकाल दिया गया, अदन की वाटिका में इस भले बुरे के ज्ञान की वजह से तो निकाला गया। तो हम इसको कैसे मान लें कि ये सही है? मनुष्य अपना भला बुरा जान सकता है? मैं तो नहीं मानता बिल्कुल कि मनुष्य अपना भला बुरा, क्योंकि भले बुरा अपना तय करने लगा तभी तो ये इतना सदोम और गमोरा की स्थिति में पहुंच रहा है, और आने वाले समय में और ही खतरनाक स्थिति में पहुंच रहा है। जिसको हम पढ़ा लिखा बोलते हैं, आज वही सब एक दूसरे की गर्दन काट रहे हैं, मार रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं।
तो इंसान शुरू से ऐसा भी ही रहा है, वो ऐसे ही है। जब से वो अदन की वाटिका से गिरा है तब से वो गिरते ही जा रहा है। ये नहीं कि आज ऐसा है, वो कल भी ऐसी था और परसों भी ऐसे ही होगा। जब तक उसके जीवन को, उसके भले बुरे को परमेश्वर ना अपने हाथों में ले ले। इसलिए बाइबल साहब कहती है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो राजा तो तुम्हें चाहिए, राज्य करने वाला तो तुमको चाहिए। और अच्छा है कि अगर परमेश्वर राजा हो जाए तो वो तुमको सब सत्य का मार्ग बताएगा, सही बातों में लेकर चलेगा और तुम एक भरपूरी का और एक सुख के आनंद का अनुभूति कर पाओगे। जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, जहाँ तक मैं मानता हूँ, और मैं अपने रचयिता को अपने जीवन पर अधिकार देता हूँ कि वो मेरे जीवन से संबंधित सारे निर्णयों को उसी को लेना है। और मैंने ये बात, मेरे आत्मा में मुझे अच्छी तरीके से पता है कि यदि मैं कुछ किन्हीं बातों का निर्धारण करूँगा या किन्हीं बातों को मैं डिसाइड करूँगा तो वो सब गड़बड़ होने वाली हैं। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि अरे सर, आपको तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम में हैं। तो मैं कहूँगा कि अगर ऐसा है तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये गलत है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद परमेश्वर जब मेरे जीवन का निर्णय कर रहा है तो पीछे की जितनी ज़िंदगी देखता हूँ जो मैंने परमेश्वर के हाथ में डाल के जी है, वो ज़्यादा सुकूनियत की है, वो ज़्यादा अच्छी है, वो ज़्यादा पवित्र है, वो ज़्यादा मुझे सिक्योरिटी प्रदान करती है, वो ज़्यादा मुझे मजबूती प्रदान करती है, वो ज़्यादा मुझे सही रीति से खड़े होने में सहायता करती है, ना कि वो ज़िंदगी जो मैंने परमेश्वर के अधिकार के बिना जी है। तो ये दोनों ज़िंदगियों का जो डिफरेंस है मैं अच्छी तरीके से देख पा रहा हूँ। तो अगर कोई ये कहे कि सर आप साइकोलॉजिकली वीक हैं तो मैं कहूँगा ठीक है, और कोई कहे कि मैं साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं अपने निर्णय खुद कर सकता हूँ, आई डोंट नीड एनी पर्सन टू रूल ओवर मी, तो मैं कहूँगा कोई बात नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ रूल कर रहा है, कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि रूल तो कुछ ना कुछ करेगा। क्योंकि बाइबल साहब कहती है कुछ लोग अपनी आत्मा के ही भटकाए में भटक गए। कुछ लोग इतने ज़्यादा बुद्धिमान हो गए कि अरे हमसे बुद्धिमान कौन है, हम सब जानते हैं, हम सब कर लेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं इतना बुद्धिमान हूँ कि मैं सब कुछ कर लूँ। मुझे लगता है कि जिसने मुझसे वादा किया है कि तुम अपनी सारी चिंताएँ मुझको दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है, मेरे पास तुम्हारे लिए योजनाएं हैं, आई एम प्लानिंग फॉर योर लाइफ। तो मुझे लगता है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को प्लान किया है, अद्भुत रीति से बनाया है, वो मेरी छोटी सी ज़िंदगी को बहुत बेहतर रीति से प्लान कर सकता है, क्योंकि वो मेरा पिता है और वो मुझसे बहुत प्यार करता है। तो ये बात मैंने सीखी नहीं है किसी से, ये उसने बताई है। ये मुझे किसी ने ठूस ठूस के सुनाई नहीं है, सिखाई नहीं है, मुझे रटाई नहीं है, बल्कि ये उसने ही मुझे बताया है कि वो मुझसे प्यार करता है और उसने अपने प्यार का जो प्रमाण है उसने दिया है। तो ये मोहब्बत बड़ी खूबसूरत होती है जो मनुष्य की खुदा के साथ होती है। जब खुदा उससे कहता है आई लव यू, एंड व्हेन गॉड सेज आई लव यू, देन इट्स वंडरफुल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग। उसके लिए एक बहुत मजबूत वो बात हो जाती है। और जिस प्रकार से कोई लड़की किसी के लड़के से कहती है आई लव यू, जिसको चाहता है ना, वो खुश हो जाती है, उससे कहीं अधिक जो प्रसन्नता और जो खुशी और जो ताकत, जो पावर की जो अनुभूति हम करते हैं जब परमेश्वर हमसे बोलता है आई लव यू और हम उसके प्यार को एक्सेप्ट करते हैं, आई लव यू टू, then it becomes really a wonderful life for all human beings, and all are needed that love, and all are needed to accept that love and say to God that I love you too God, है ना। सो ये चीज़ अगर जिस दिन उतर जाए, मैं तो ये कहता हूँ जिस दिन वो प्यार परमेश्वर का उतर जाए तो मनुष्य की बल्ले बल्ले है ना, बस हो जाए एक दिन, तब मैं पूछूंगा कि कैसा लग रहा है, तो आप कहेंगे सर मज़ा आ रहा है ज़िंदगी का। किसी को और कुछ पूछना है तो बताइए। जी सर, जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की, बताइए। जी सर, मेरा क्वेश्चन था रोमियो का 2 पद का 25 अध्याय। सर आवाज आ रही है? जी, रोमियो 2 अध्याय उसका 25 पद, रोमियो 2 अध्याय का 25 पद, जी बताइए। जी लिखा है, यदि तुम व्यवस्था का पालन करते हो तभी खतने का महत्व है, पर यदि तुम व्यवस्था को तोड़ते हो तो तुम्हारा खतना रहित होने के समान ठहरा। यदि किसी का खतना नहीं हुआ है और वह व्यवस्था के पवित्र नियमों पर चलता है तो क्या उसके खतने रहित होने को भी खतना ना गिना जाए? वह मनुष्य जिनका शरीर से खतना नहीं हुआ है और जो व्यवस्था का पालन करता है तुझे अपराधी ठहराएगा, जिसके पास लिखित व्यवस्था का विधान है और जिसका खतना भी हुआ है और जो व्यवस्था को तोड़ता है। सर बाकी।
आप प्रश्न बता दीजिए प्लीज़। जी सर, जो खतना का प्रयोग हो रहा है ये क्यों हो रहा है सर? ठीक है। एक्चुअली खतना एक वाचा के रूप में था। बहुत छोटे शब्दों में मैं आपको बता देता हूँ। अब्राहम को परमेश्वर ने जब वाचा बांधी थी, उससे वाचा का मतलब जो उसे परमेश्वर ने जब उससे एक तरीके का बताया था कि मैं तेरे साथ ऐसा करूँगा, मैं तुझे आशीषित करूँगा, तो उन्होंने कहा था कि तुम मेरे लिए अलग किए गए हो, मेरे लिए चुने गए हो। और उसका जो एक साइन दिया था उनके परिवार के लिए, वो कहा था कि जब तुम्हारे घर में कोई बेटा पैदा होता है तो 8 दिन के बाद जो है उसका खतना करना है। और खतने का मतलब ये होता है कि जो उसका यूरिनल ऑर्गन है ना, वो उसके आगे का जो स्किन है उसको काटना होता है। तो उसके आगे के जो स्किन को वो निकाल देते हैं, उसको खतना बोलते हैं। तो इससे वो ये माना जाता था कि ये अब्राहमिक जो वाचा है उसका भागीदार है, ये उसके परिवार का एक हिस्सा है। ठीक है। तो यहाँ पर एक जो रोमियो में जो खत लिखा जा रहा है, या इसी को अगर आप गलातियों की पुस्तक में पढ़ेंगे तो यहाँ भी खतने का बात आई है, यहाँ पर भी खतने की बात। गलातियों की पुस्तक तो पूरी इसी से जो है वो बातचीत की गई है। तो यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर पौलुस ये कहना चाहता है कि कुछ लोग ये कहने लगे थे कि भाई कुछ यहूदी लोग, क्योंकि प्रथम विश्वास तो वहीं से शुरू हुआ, तो कुछ यहूदी लोग कहने लगे थे अन्य जातियों से कि तुमको खतना कराना ज़रूरी है, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो यहूदी हैं और यहूदी होने के मत के अनुसार, यहूदियों के कारण होने के अनुसार यहूदी लोग खतना करवाते हैं, तो तुम्हारा भी खतना ज़रूरी है। तुम प्रभु पर विश्वास करते हो तो अच्छी बात है, तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी, इसका भी पालन करना चाहिए। तो अन्य जातियों को बड़ा समस्या होने लगी कि ये क्या बात है। तो जब ये बात पौलुस के सामने आई तो पौलुस ने जो है उनको बहुत डांटा और बोला कि ये तो ठीक बात नहीं है। तो उसने तब ये बताया कि मेन बात क्या है, असली बात क्या है। असली बात है परमेश्वर की अगुवाई में, उसकी व्यवस्था में चलना। तो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति खतना करवा ले और व्यवस्था का पालन ना करे, यानी कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन ना करे, तो उसका जो खतना है वो बिन खतना की दशा ठहरा, कोई फ़ायदा ही नहीं है उसका। और अगर कोई व्यक्ति खतना ना कराए और वो परमेश्वर की व्यवस्था का पालन कर रहा हो, तो क्या परमेश्वर से प्रसन्न नहीं होगा? तो ये बात मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ कि परमेश्वर की आज्ञा मानना ज़रूरी है, उसका कहना मानना ज़रूरी है, या वो बातें करना ज़रूरी है जो शारीरिक हैं या भौतिक हैं? जैसा कि शमूएल की पुस्तक में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। शमूएल खुद कहते हैं कि और इसकी वजह से शाऊल जो है वो तुच्छ गिना जाता है परमेश्वर की दृष्टि में, क्योंकि शाऊल जो है वो परमेश्वर का कहना नहीं मानता है, बल्कि वो विधि विधान के को ज़्यादा महत्व देता है कि अरे विधि विधान ही तो करना है, उसमें कौन सी बात है, चाहे शमूएल करे चाहे मैं करूं। तो परमेश्वर को ये बात पसंद नहीं आई। तो परमेश्वर ने जो है शमूएल के द्वारा शाऊल से बुलवाया कि तुझे कहना मानना आना चाहिए। तो यहाँ पर जो बात आती है तो आती है कि क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। प्रियो, मैं पढ़ रहा हूँ, पता नहीं आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, सुनना चाहिए, खूब सुनिए। लिखा है कि क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? तो शमूएल ने ये बात शाऊल को बता दी कि वो चाहता है कि तुम उसकी बात मानो, ना कि ये तुम तमाम प्रकार के विधि विधान में फंस जाओ। और संसार आपको विधि विधान में ज़्यादा फंसाता है ना। संसार चाहता है कि आप विधि विधान के उसमें रहें, लेकिन जो सही बात है वो बाइबल कहती है कि तुम्हें परमेश्वर का हुक्म मानना चाहिए, परमेश्वर का आत्मा का, उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। उसकी आज्ञा ये है कि हम परमेश्वर से प्रेम रखें और अपने पड़ोसियों से अपने समान प्यार रखें और परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलें, तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहता है और उसकी आज्ञा हमारे लिए अच्छी है। प्रियो, वो ऐसा बोझ के समान नहीं है। ये बोझ उनको लगती है जो शारीरिक हैं। परमेश्वर की आज्ञाएं शारीरिक लोगों के लिए बड़ी भारी होती हैं, उनको मानना उनके लिए समझो एक तीर्थ यात्रा के बराबर है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, खूब ध्यान से सुन लो। जो शारीरिक लोग हैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन एक बोझ के साथ मानते हैं और वो एक उसको तीर्थ यात्रा समझते हैं। अगर किसी को माफ़ कर दिया उन्होंने तो ये मान लेते हैं कि हमने एक बड़ा तीर्थ हमने कर लिया, कि देखो इसने हमारे लिए ये किया था हमने। लेकिन जब आत्मिक दृष्टिकोण से आप जीवन में आ जाते हैं, जब आत्मिक रीति से आप पैदा हो जाते हैं, तो प्रभु की आज्ञाएं आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाती हैं, एक आनंद बन जाती हैं, एक सुख बन जाती हैं और आप हमेशा की ज़िंदगी में प्रवेश कर जाते हो। और वही तो चाहिए
कि आप खुश रहें, आप आनंदित रहें, आप सुखी रहें। तो जो खतने की बात है बहन, मैं यही कहूँगा कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाह रहे हैं कि बजाय इसके कि हम अनुष्ठानों में और इन तमाम बातों में फंसें, इन सब चीज़ों में पड़ें कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हम परमेश्वर की बातों को सुने और परमेश्वर हमारे जीवन में क्या देखना चाहता है, क्या करवाना चाहता है, हमको उसको करना है। ठीक है, तो ये बात है। तो खतने का भी मैंने बता दिया, व्यवस्था के विषय में भी मैंने बताया था आपको पहले भी। यदि अभी भी किसी को कोई प्रश्न है तो प्लीज़ बता दीजिए, कोई प्रश्न है तो बता दीजिए। जय मसीह की सर। जय मसीह की सिस्टर, जय मसीह की। सर मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, कई बार जैसे ऐसा होता है जैसे हमारी एज हो जाती है, हम लगता है कि हमें अब शादी करनी चाहिए, तो जैसे किसी कारणवश या फिर शादी में देरी हो रही होती है, तो या जैसे हमसे छोटे होते हैं या तो उनकी शादी होने वाली होती है, तो मतलब घर वाले लोग उस चीज के लिए ताना मारते हैं कि मतलब तुम्हारी शादी नहीं हो रही है, तुम जैसे मतलब कुछ भी बोलो कि हाँ लड़की हो या कुछ भी बोलते हैं, तो उसको लेके ना कुछ लोग मतलब टूट जाते हैं हम बहुत उस टाइम पे। तो हम प्रभु के सामने भी हम उस बात को लेकर बहुत रोते हैं कि ऐसा क्यों है पिता परमेश्वर, प्रभु आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जब हमें कोई नहीं समझता तो ऐसा लगता है कि हाँ कोई हो हमारे पास, लेकिन फिर भी हमारे पास हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, उपवास के साथ भी हम उसके सम्मुख जाते हैं। तो जो कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि नहीं प्रभु कुछ अच्छा चाहता है तुम्हारे जीवन से, तो हम यही बोलते हैं ऐसा क्यों, कब होगा ऐसा हमारी लाइफ में कि हमारी इच्छा पूरी हो। लेकिन सर वो हो नहीं पाता। जैसे आपने बोला कि कामा तो होने से होता है कि शादी कर लो, लेकिन जब कुछ बात होती है हम शादी नहीं कर पाते हैं, तो उस टाइम पे सर हम क्या करें। जैसे हमारी इच्छा है अगर नहीं हो पाती है तो फिर सर उस टाइम क्या करना चाहिए फिर। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्वेश्चन। ये बात प्रियो बिल्कुल सही है, ये बात बहुत सही है कि कई बार क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हम शादी करें और हमारी एज भी हो रही होती है, और हम ये भी नहीं चाहते हैं कि हम कोई ऐसा कार्य करें जो परमेश्वर को पसंद ना हो या उसको अच्छा ना लगे। बिल्कुल सही है बहन का कहना, और हम चाहते हैं कि हम सही रीति से शादी करें और परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप हम शादी करें, लेकिन हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम उपवास कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई भी जो रिज़ल्ट है या कोई हल है वो नहीं आ रहा है। प्रियो ऐसा होता है ना, ऐसा बहुत बार होता है सर। और एक बात भी और है, जब हम उस चीज के लिए मतलब प्रभु के इच्छा का वेट करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि हम जैसे हमें शादी में देरी हो रही है, जैसे मानो छोटे लोगों की शादी हो रही है, छोटी बहन की शादी हो रही है, तो ये जैसे बड़ी की नहीं हुई तो उनको ये लगता है कि ये गलत कदम उठा लेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। हम जानते हैं कि अगर हम ऐसा कोई गलत काम करेंगे तो प्रभु हमें उसके लिए दंड देगा, लेकिन हमें पता है कि लेकिन लोग हमारे बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन हमें पता है कि हम कहाँ हैं और प्रभु जानता है कि हम कहाँ पर हैं। और ना ही हम ऐसा कोई काम करना चाहते कि हाँ जिससे हम प्रभु के मतलब पाप के भागीदार हों, जो जिनको बाइबल एक्सेप्ट नहीं करती, तो हम उसी के अनुसार चलना चाहते हैं। तो सर उस टाइम पे हम क्या करना चाहिए। हम कभी कभी टूट जाते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कुछ। सही है, क्योंकि ये जो दबाव होता है, पारिवारिक जो दबाव होता है या परिवार पर जो दबाव होता है, क्योंकि ये बात सिर्फ आप तक नहीं पहुंच रही है, क्योंकि परिवार को भी इन बातों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हर दूसरा आदमी, हर पड़ोसी, हर अपना रिश्तेदार जो है आकर वो पूछता है वो बड़ी लड़की की शादी क्यों नहीं हो रही है। तो लोग सोचने लगते हैं हो सकता है कोई कमी होगी। लोगों को मसाला चाहिए। हमारे समाज में एक इंसानी जो फितरत है वो बुराई की है, पाप की है, और जिसकी वजह से पूरा समाज और संसार जो है वो भुक्तभोगी है। सबकी ज़िंदगी बर्बाद हैं क्योंकि वो बुराई कर रहे हैं। क्योंकि बाइबल साफ कहती है कि बुराई जो करता है वो भले दिन या अच्छे दिन की कामना ना करे, वो ज़िंदगी में अच्छा ना ज़िंदगी देख पाएगा ना अच्छे दिन देख पाएगा। लेकिन हमारा समाज जो है भर भर के बुराइयाँ करता है और बड़ा चाव से करता है, बड़े आनंद से करता है, उस बात का बड़ा खोज में रहता है जिसको बोलते हैं न्यूज़, कि पड़ोस के घर में क्या चल रहा है, किसकी शादी हो रही है, किससे हो रही है, कहाँ से हो रही है। और उनको दूसरों के जो मैटर्स हैं उनमें बड़ा मज़ा आता है, बड़ा चाव लेते हैं। और ये सबसे गंदी बात है, जो सबसे घृणित और घिनौनी बात है वो ये है कि लोग दूसरों के मैटर्स में बड़ा चाव लेते हैं। ये उनके लिए जो लोग ले रहे हैं, अगर मेरे मन में भी अगर किसी के, और ये मैं यही कहूँगा कि जिनसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं है उनके जीवनों में ये बात उतरती है ना, उनके जीवन में ये बात
पाई जाती है और इसलिए होती है ताकि परमेश्वर उनको अच्छे से दंडित करे। तो अगर मेरे विचारों में ये बातें हैं कि मैं बुराई करने में ज़्यादा या बुराई सुनने में ज़्यादा आनंद महसूस करता हूँ या करती हूँ, तो ये जो है वो मेरे लिए जो है वो बड़ी घृणित बात है और परमेश्वर मुझसे बहुत नाराज़ है। प्रिय, ये याद रखिएगा, अगर मैं बुराई करता हूँ या बुराई सुनता हूँ तो मेरे लिए जो है वो सबसे डेंजरस बात है, परमेश्वर मुझसे प्रसन्न नहीं है। अब अगर हम इस सिचुएशन की बात करें तो ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं या लड़के हैं जो शादी करना चाहते हैं, सही बात है, जो वाकई में अपने शादीशुदा ज़िंदगी को जो है सही रीति से जीना चाहते हैं और वो नहीं चाहते कि वो पारिवारिक किसी गलत कदम को उठाएं या परिवार के लिए जो कदम अच्छा ना हो। सो मैं फिर वही कहूँगा प्रियों कि हमारे पास जो है एक ही रास्ता है, वो वेट करने का है। और जब इस तरीके की बातें कान में आती हैं तो प्रिय हमें इसको ऐसे ही एक्सेप्ट करना है कि ये समाज में ऐसे ही होता है। देखो, जब तक आप चीज़ों को एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप सोचोगे कि ये क्यों हो रहा है, आप क्रोधित हो जाओगे, आप रोने लग जाओगे। तो मुझे लगता है कि मुझे परमेश्वर ने सिखाया है कि अगर चीज़ें जैसी हो रही हैं उनको उसी स्तर पे देखने की कोशिश करो, बिना ये सोचे कि ये ऐसा क्यों नहीं है। क्योंकि जहाँ आप सोचोगे ऐसा क्यों नहीं है तो आपके पास बहुत से प्रश्न आ जाएंगे कि ये ठीक कैसे होगा, और आपकी ज़िंदगी जो है और बुरी दशा में पहुँच जाएगी। तो जब आपके कानों में ये बात पहुँचती है कि भाई जो आपको इरिटेट करती है या परिवार के लोग आपको इरिटेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भरे हुए हैं। देखो, आपको उनको ऐसे ही लेना है कि वो परेशान है, क्योंकि उनको परेशान किया गया है। देखो, ये जो मैं क्यों कहता हूँ संसार से पर कान लगाने से बचना है, क्योंकि इनके पास बहुत गड़बड़ भरा हुआ है। लोगों की ज़िंदगी उलझन में है, लोग परेशान हैं। वो क्या करते हैं, अपनी उलझनें, अपनी परेशानियाँ बुराइयों के रूप में आपके कान में घुसा देते हैं। फिर ये धीरे धीरे सबके घरों में, सबके कानों में, सबकी ज़िंदगियों में भरती जाती हैं और फिर सभी के घरों में जो है वो लड़ाई झगड़े और तरह तरह के फसाद उत्पन्न होते हैं। तो किसको हम सुन रहे हैं? परमेश्वर को। अगर मेरे कान में ऐसी कोई बात आती है जो इरिटेट करती है या मुझे लग रहा है कि भाई मेरी बहन की शादी मुझसे पहले हो रही है, तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि परमेश्वर की उपस्थिति के जो बच्चे होते हैं, लोग होते हैं, उनको लगता है ठीक है, अगर मेरी बहन की शादी या मेरे भाई की शादी मुझसे पहले हो रही है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। हो सकता है परमेश्वर ये चाह रहा हो कि आप वेट करें, हो सकता है परमेश्वर आपके लिए चाहता, क्योंकि देखो परमेश्वर की योजना जब वो कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए योजनाएं भली। देखो, मैं कई बात आपको बताता हूँ कि वो कहता है कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो। दूसरी बात आता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए योजनाएं हैं। तो अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो वो भला है। देखो, ये बात आपको स्मरण रखनी चाहिए कि अगर कोई काम आज नहीं हो रहा है जिसकी मैं लालसा और कामना मैं और मेरा परिवार कर रहे हैं, भरसक प्रयास कर रहे हैं, और वो आज नहीं हो रहा है, तो ये अच्छा है, ये मानना पड़ेगा। और अगर परिवार नहीं मान रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि उनको ऐसा ही व्यवहार करना है, क्योंकि वो चिंतित हैं, क्योंकि उनको समाज का सामना करना पड़ रहा है। वो निकलते उठते बैठते एक ही प्रश्न को डील करते हैं, क्यों, किसकी शादी, अच्छा बड़ी वाली क्यों, जानबूझकर ऐसी बातें बोलते हैं लोग, ताकि लोगों को लगती हुई बातें, जैसे बाइबल कहते हैं वो हमें लगती हुई बातें कहते हैं। तो माँ बाप से क्या पूछते हैं, अच्छा बड़ी वाली की शादी हो रही है, अच्छा पता है छोटी वाली की हो रही है, लेकिन वो क्योंकि दुष्ट है तो इस तरीके की बातें करते हैं, फिर उसमें मज़ा लेते हैं। अच्छा बड़ी वाली की क्यों नहीं, क्या हुआ, पहले भाई देखो, पहले तो उसके, इस तरीके की बातें जो हैं ये समाज में होती हैं, जो बहुत घृणित और घिनौनी बातें हैं। आपको क्या मतलब है? सीधी सी बात है, मैं तो ये कहता हूँ कि आपको क्या मतलब है, छोटी की हो रही है, बड़ी की हो रही है, किसकी हो रही है, ठीक है, जिसको जैसा लग रहा है वो करने दीजिए उसको। तो आपको भी इसी समझ के साथ जीने में आनंद आएगा कि दुनिया ऐसे ही है, लोग ऐसे ही हैं, उनको ऐसी ही बातें करनी है। आपको बस अब परमेश्वर की तरफ ध्यान देना है कि परमेश्वर आप क्या सोचते हो, आपने क्या प्लान किया है, क्योंकि ये दिक्कतें, ये परेशानियाँ मेरे साथ हैं, है ना। आपको परमेश्वर से मैं तो यही कहूँगा कि परमेश्वर ही आपको आपके लिए मार्ग तैयार कर सकता है, वहाँ से आपको धोखा नहीं मिल सकता। मैं अपनी बहन के बारे में हमेशा लोगों को बताता हूँ कि देयर वाज अ टाइम व्हेन शी वाज क्राइंग। एक रात को मुझे फ़ोन करके रोते हुए बोल रही थी कि क्योंकि उसके दिमाग में, उसके कानों में रोज़ रोज़ ये बातें भरी जा रही थी कि तुम्हारी उम्र होती जा रही है, तुम्हारी उम्र होती जा रही है। और उपवास प्रार्थना कर करके बिल्कुल पतली सी हो गई थी। उपवास प्रार्थना, और वो यही चाह रही थी कि परमेश्वर मेरी ज़िंदगी बर्बाद ना हो।
क्योंकि मेरे पेरेंट्स की हालत उसने देखी थी कि वो लोग, उनकी ज़िंदगी जो है लड़ाई करते ही बीती। तो वो नहीं चाह रही थी कि एक ऐसा परिवार का निर्माण हो जो लड़ाई झगड़े विवादों में, जहाँ प्रेम है ही नहीं, जहाँ पर दिन रात लड़ाई झगड़े ही होते हैं। तो उसने वो प्रार्थना किया और आज उसको परमेश्वर ने जो है उसके उपवास का, उसकी प्रार्थना का आदर किया और आज वो बहुत बहुत अद्भुत रीति से अपने परिवार में खुश है, आशीषित है। धोखा नहीं देगा, गारंटी है। अगर आपने उस पर भरोसा किया है तो मैं गारंटी देता हूँ वो धोखा नहीं देगा। देर सवेर करेगा, ज़रूर करेगा, लेकिन करेगा ज़रूर। उसने कहा है मैं अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तो वो क्या करेगा उसको करने दीजिए। और अगर विचलता, परेशानी या दिक्कत मन में आ रही है, गो टू गॉड एंड से गॉड ये सब क्या है। उससे ये मत कहो परमेश्वर आप ये करिए, परमेश्वर आप ये करिए। डोंट टेल गॉड व्हाट टू डू। बस उसके सामने चुपचाप जा कर के अपने मन, अपने आंसुओं को, अपने पीड़ा को उंडेल दीजिए कि परमेश्वर ये सब क्या है ना। क्योंकि परिवार के लोग भी परेशान होते हैं, परिवार के लोग भी उलझन में आते हैं। उनको भी दुनिया को सुनना है, दुनिया को देखना है, समाज को देखना है, क्योंकि ये सब चीज़ें समाज में चलती रहती हैं। हमारी सुरक्षा, हमारे जीवन का चलना फिरना, हमारे जीवन में सही का होना वो परमेश्वर करेगा। आप उस पर डाल दीजिए, और डाल दिया है आपने तो मैं कहूँगा कि हो सकता है लेट हो थोड़ा आपकी समझ से, मेरी समझ से, लेकिन परमेश्वर बेस्ट देगा। द टाइम इज़ गोइंग टू कम जब आप हैप्पीली इस बात को कहेंगी और आपके जीवन बहुत सी लड़कियों के लिए बड़ा एग्जाम्पल बनेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप इसको ध्यान रखिए। क्योंकि आपको इसलिए दुख का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि आपको बहुतों के लिए एग्जाम्पल बनना है और बहुतों को ये सांत्वना देनी होगी कि मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे ही था, तुम चिंता नहीं करो, परमेश्वर तुमको कभी नहीं छोड़ेगा। तो प्रियों, कई लोगों के जीवन में बहुत सी पीड़ाएं, दुख इसलिए आते हैं ताकि वो पीछे आने वाले लोगों के लिए एक सांत्वना दे सकें, उनको परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर की भरपूरी के बारे में बता सकें। तो ये कह सकें कि हाँ, मैं भी इस स्टेज से गुजरी हूँ, लेकिन तुम चिंता नहीं करना, परमेश्वर तुमको कभी नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। मैं भी बिल्कुल इसी स्तर से गुजरी हूँ, है ना। मैंने भी ये चीज़ें अपने जीवन में फेस की हैं, अपने परिवार की तमाम बातों को मैंने भी सहा है, लेकिन मेरा भरोसा परमेश्वर ने बनाए रखा, उसने मुझे नहीं छोड़ा। तो प्रियों, कई बार हम लोग को ये फेस करना पड़ेगा कि हम उन कांटों भरी राहों पे चलें जिससे कि दूसरों के कांटे साफ़ हो जाएं, दूसरों की ज़िंदगी बन जाएं। तो अनुभव लीजिए, ज़िंदगी का अनुभव है, दूसरों से कंपेयर मत कीजिए और बस परमेश्वर से यही कीजिए कि परमेश्वर हो सके तो जो आप चाहते हैं वही करिए। लेकिन अगर आपकी इच्छा मेरे जीवन से कुछ और है तो मुझे मेरे परिवार को सहने की शक्ति दीजिए, वेट करने की ताकत दीजिए, है ना। कितना वेट करना है इसके लिए मेरे अंदर आप बताइए कि मुझे कैसे वेट करना है, कितना वेट करना है। मैं खुश रहना चाहती हूँ, मैं सुखी रहना चाहती हूँ, मैं आनंदित रहना चाहती हूँ। ये चीज़ें मुझे आपसे चाहिए। प्रियों, ध्यान रखिए, खूब ध्यान रखिए। ये मत सोचिए कि आप शादी करके खुश हो जाएंगे, ये मत सोचिए। खुशी खुदा से आती है, ये आप लिख लीजिए। शादी करने से पहले लिख लीजिए, किसी भी चीज़ से पहले लिख लीजिए जिसमें आप खुशी ढूंढने जा रहे हैं। कई लड़के लड़कियां सोचते हैं मेरी शादी हो जाएगी, मज़ा आ जाएगा, खुशी मिलेगी। हाँ, आएगा मज़ा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सच्ची खुशी है, जो सच्चा आनंद है, वो खुदा से ही है। जीवन की भरपूरी खुदा से ही है। लोग कहते हैं कि हमारे पास बच्चे नहीं हैं, है ना, हमको कौन संभालेगा, है ना, हमारी देखभाल कौन करेगा। ये बहुत बड़ा और गलत प्रश्न है। ये बहुत गलत प्रश्न है कि मेरे घर में पानी देने वाला कोई नहीं है, लड़का होना चाहिए। ये बहुत गलत प्रश्न है। परमेश्वर हेट दिस क्वेश्चंस, है ना, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तुमको संभालूंगा ना, है ना, मैं तुम्हारी अगुवाई करूँगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम परवाह नहीं करना, है ना। तो कभी मत सोचो कि मेरे साथ ये हो जाएगा तो मुझे ज़िंदगी मिल जाएगी। ज़िंदगी और खुशी और आनंद और सुख की भरपूरी जो है परमात्मा से है। हाँ, ये चीज़ें परमेश्वर जोड़ेगा। आपको जॉब चाहिए, आपको अच्छा घर चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपको शादी करना है, परमेश्वर आपकी उमंगों को जानता है। लिखा है ना, वो अपने बच्चों को देना जानता है वो। लेकिन लेट द टाइम कम एंड बी मैच्योर इन द रिलेशनशिप विद गॉड। परमेश्वर को पता है, बाइबल कह रही है वो जानता है कि तुम्हें इन सब चीज़ों की आवश्यकता है, लेकिन अन्य जातियों के समान तुम इनके पीछे मत भागना। वो जानता है। और अगर वेट होना है, वेट कर रहे हैं, और वेट करने के लिए कितना समय है, परमेश्वर कितना समय लगेगा, आप लगा लो, लेकिन
मेरे हिस्से की जो शांति है, जो सुख है, जो आनंद है, वो मेरे और मेरे परिवार में डाल दो पिता। ये रोज़ रोज़ की जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या रोज़ रोज़ की जो टेंशन्स क्रिएट होती हैं मेरे जीवन में या मेरे परिवार के जीवन में, ये ना हो प्रभु। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ दीज थिंग्स कि परमेश्वर आप कैसे करेंगे। टॉक टू गॉड, है ना, टॉक टू गॉड। ही इज़ रियली ही इज़ देयर विथ यू। टॉक टू हिम, परमेश्वर आंसर देगा। सो लज्जित नहीं होने देगा, आपके लिए ऐसा कर रहा है ताकि आप बहुतों के लिए आशीषित बन सकें। आप लोग कभी कभी सोचते होंगे ना, प्रभु में आए हैं, दिक्कतें क्यों हो रही हैं, प्रभु में आए। बहुत से लोग आपके ऊपर लांछन भी लगाते हैं, बड़ा प्रभु प्रभु कर रहे हैं, बड़े यीशु मसीह करते रहते हैं। अब बताओ, तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं, तुम्हारे साथ की जो फ्रेंड थी उसकी यहाँ जॉब लग गई, तुम्हारे साथ का ये देखो मित्र था, ये तो नहीं प्रभु प्रभु कर रहा था, उसकी शादी इतनी जगह हो गई, ये हो गया वो हो गया, सब आके कान में खुस मरते हैं, है ना। तुमको ताने मारते, उस ताने में क्या करोगे, आप भी जाकर उन्हें कहो मैं बेचारा हूँ, मैं बेचारी हूँ, प्रभु देखो उसके साथ ऐसा। आपको क्या ना, ये कष्ट ना, ये कष्ट, ये दुख, ये तकलीफ़ें इसलिए हैं ताकि तुम बहुतों के कष्ट और दुख तकलीफ़ें दूर कर सको, क्योंकि बहुतों के जीवन में ऐसा होना है प्रियो। समझो, तुमको परमेश्वर ने ये तकलीफ़ें, ये दुख, ये पीड़ा थोड़े समय के लिए, देखो जब देगा तो तुम भूल जाओगे। जब परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा तो ये सब तुम भूल जाओगे जो आज तुम फेस कर रहे हो, जिसके लिए तुम आज रो रहे हो। तुमको याद भी नहीं होगा कि तुम रो रहे थे, तुम तड़प रहे थे, तुम परेशान हो रहे थे। पोंछ देगा आंसू, लेकिन ये तुम्हारे लिए इसलिए कर रहा है ताकि तुम बहुतों के लिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनो, तुम्हारे लिए ये इसलिए कांटे आ रहे हैं, तकलीफ़ें आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं, ताकि तुम बहुतों के लिए बड़ी सामर्थ्य बन सको। तुम बनोगे, तुमको बनाना चाहता है। यीशु को वो प्याला पीना पड़ा, यीशु को वो कांटों का ताज पहनना पड़ा, यीशु को वो कीलों का अपने हाथ में लेना पड़ा, यीशु को मौत अपने ऊपर लेनी पड़ी ताकि बहुतों के लिए वो ज़िंदगी बन सके। तुम भी वही हो प्रियो, है ना। ये कुछ अनोखी बात नहीं है, तुम भी वही हो। तुमको भी करना होगा ताकि तुम बहुतों के लिए अपने एग्जाम्पल्स दे सको अपनी ज़िंदगी के। कोई कुछ बोलना चाहते हैं जी? है ना। तो दुखी मत होना प्रियो। शैतान और दुनिया के लोग आपको ऐसे बताएंगे कि तुम्हारे साथ ये नहीं हो रहा है। मालूम क्यों नहीं हो रहा है? फिर से मैं बता रहा हूँ, ताकि तुम बहुतों के लिए बहुत काम कर सको। क्योंकि जब मुझे ही पेन नहीं हुआ तो मैं दूसरे के पेन को क्या समझूंगा? वो कहेगा अरे आपको क्या पता, है ना। मैंने अपनी ज़िंदगी में आंसू ढोए हैं, पीड़ाएँ ढोई हैं। मैं प्रभु को यही चैलेंज करता था, वेयर आर यू गॉड, वेयर आर यू गॉड, यू आर नॉट देयर। सब झूठ है, बाइबल की एक एक बात झूठ है। तुम खुदा नहीं हो, कोई खुदा नहीं है, सब मूर्ख बनाते हैं। ये पता नहीं किसने, इंसानों ने लिख दिया है कि तुम प्यार करते हो, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। वो तड़पता था मैं, वो तड़प की ज़िंदगी गुजारी मैंने, बीमारी में, दुष्ट आत्माओं में, परिवार के तमाम प्रकार की समस्याओं में मैं रोया। मैंने कहा परमेश्वर तुमने क्यों किया, क्यों दिए ये आंसू मुझे तुमने। आज मुझे पता लग रहा है कि अगर उसने पीड़ित ना किया होता, मुझे उसने कुचला ना होता, मुझे उसने तपाया ना होता, तो शायद ये जो आग निकलती ना आज, आग से मतलब जो आज मैं अनुभव कर पाता हूँ परमेश्वर के वचन का, है ना, ये शायद आपको इतनी शिद्दत के साथ मैं कभी ना बताता। क्योंकि मैं कोई ट्रेन थोड़ी किया गया हूँ प्रियो, ये दुनिया की ट्रेनिंग थोड़ी ली है जा करके मैंने। परमेश्वर ने मुझे ट्रेन किया है, परमेश्वर ने मुझे कुचला है, परमेश्वर ने मुझे उन सब चीज़ों से। और आप खुश हो, बाइबल कहती है कि जब तुम दुख रूपी अग्नि तुम्हारे पे भड़कती है तो तुम्हें आनंदित होना चाहिए, क्योंकि तुमको बहुत से लोगों के जीवन के कांटों को साफ करना है। एक बात बताओ यार, परमेश्वर को आपको एक छोटा सा पति देने में कोई दिक्कत है क्या? पत्नी देने में कोई दिक्कत है? एक नौकरी देने में दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ब्रह्मांड के मालिक को ये सब करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो चाहता है कि तुमको ऐसा करे ताकि तुम आने वाले समय में, भाई तुम क्या करोगे, अपने परिवार में ले करके अपने छोटे मोटे बच्चों को पाल करके पोस करके कब्र में चले जाओगे। परमेश्वर थोड़ी चाहता है, कोई बड़ा काम परमेश्वर चाहता है करने के लिए। वो चाहता है कि आपकी ज़िंदगियों से लोग बहुत कुछ सीखें। किसी को बोलना है, कुछ बताइए। ठीक है प्रियो, सो यू आर अंडर ट्रेनिंग, यू आर अंडर ट्रेनिंग, यू आर नॉट मेड लाइक अदर्स। खूब ध्यान से सुनो, जब ये ताने बाने आते हैं तुम्हारे ऊपर तो तुम कहो परमेश्वर आई नो दैट आई एम गोइंग टू बी ट्रेंड, आई एम बिकमिंग ट्रेंड, है ना। तुमको क्यों ऐसे दुख, मुसीबतों, पीड़ाओं में, कमियों में गुजरना पड़ता है, लड़ाई झगड़ों से गुजरना पड़ता है, ताकि परमेश्वर आने वाले समय में तुमसे बहुत बड़ा काम लेगा प्रियो, है ना।
मज़ा आएगा तुमको आने वाले समय में, मैं बता रहा हूँ। तब तुम कहोगे कि अच्छा हुआ मैं वहाँ से शुरुआत किया, अच्छा हुआ परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ों को जाने दिया ताकि मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर बहुत से लोगों को बता पा रहा हूँ, सिखा पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ। और मेरे द्वारा एक के, बोलते ना, एक के उन सब चीज़ों के में फंसने से या पढ़ने से बहुत से लोग जो है उन बातों से बचने पाएंगे प्रियो, है ना। तो आपके द्वारा परमेश्वर बहुत से जीवनों में कार्य करेगा। तुम सोचते होगे ना कि देखो हम इतना सही हैं, इतना सही सही चलते हैं, इतना सही सही रहते हैं, प्रभु को समर्पित करके जीवन जी रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सब कुछ सही सही कर रहे हैं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? कई लोगों का प्रश्न होता है। मुझे ये आज बात अच्छी लग रही है। ये मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ, वरन मैंने परमेश्वर से आज सीखा ये बात कि दुखी होगे, दुख आएंगे, आंसू आएंगे, पीड़ाएँ आएंगी, तकलीफ़ें आएंगी, कई बार तुम रोगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए कि तुमको मज़ा आएगा, आगे इन सब चीज़ों से निकलने के बाद आनंद आएगा, सुख आएगा और तुम बहुतों के लिए बहुत कुछ कर पाओगे। सो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। और किसी को कुछ पूछना है तो बता दीजिए प्लीज़, अगर कोई प्रश्न है तो, कोई बात। ब्रदर मैं छोटी सी गवाही बता सकती हूँ? जी बिल्कुल बताइए, बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। सभी को जय मसीह की। मैं कुछ दिन पहले एक मीटिंग में जुड़ी थी तो मैं बताई थी अपने बारे में कि मैं कैसे एक रोमन कैथलिक परिवार से प्रभु में आई, फिर परिवार ने मुझे अलग किया, तो फिर मुझे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। मैं जिस स्कूल में हूँ वो भी रोमन कैथलिक स्कूल ही है और मैं यहाँ 3 साल से थी। और जब यहाँ के डायरेक्टर को पता चला तो वो मुझे उसी समय बोले थे कि कंटिन्यू नहीं कर सकते, लेकिन गवर्नमेंट का रूल्स था कि लॉकडाउन में किसी भी टीचर को नहीं निकाल सकते, इसलिए वो नहीं निकाले, नहीं तो उसी समय निकाल देते। और अभी जैसे फरवरी में स्कूल खुला और 22 को मुझे ऑफिस में बुला के टर्मिनेशन लेटर पकड़ा दी और बोले रिन्यू नहीं हो सकता है और थैंक यू बोले मुझे। तो मैं लेटर लेके चुपचाप निकल गई। फिर मैं बोली प्रभु अब कहाँ लेकर जाओगे आप मुझे पता है कि ऐसे तो आप मुझे नहीं छोड़ोगे, लेकिन कुछ भी हो जाए आप जैसे भी रखोगे मैं रह लूँगी, लेकिन शर्त दिया जाएगा कि वापसी का, तो मैं वहाँ नहीं जाने वाली। अब आप जानो कैसे मुझे आप रखोगे। फिर क्या हुआ, उसी दिन सेम डे अभी तो KVS का इंटरव्यू चल रहा है सभी जगह पे, तो मेरे स्टाफ ने बताया कि इसी सिटी में भी इंटरव्यू चल रहा है, काश पहले पता होता तो आप चले जाते। तो मैं बोली अभी जाऊँ तो क्या हो जाएगा? तो बोले कोई बात नहीं, अगर रिक्वेस्ट कीजिएगा लेट से आए तो भी अगर हो जाए। तो वहाँ मैंने इंटरव्यू दिया, फिर 25 को भी दिया तो रांची में, और मेरा वहाँ पर रांची में जो इंटरव्यू था उसमें 260 कैंडिडेट थे और प्रभु ने मुझे वहाँ 2nd रैंक दिलाया और मेरा KVS में हो गया। कल ही रिज़ल्ट आया। सच में प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ता है जब हम पूरी तरह से उस पर डिपेंड हो जाते हैं। और आप लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना किया, हम सिस्टर्स को थैंक यू। बस इतना ही कहना था। प्रेज़ गॉड, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखा आपने प्रियो, है ना, ये है परमेश्वर के अद्भुत कार्य। वो करता है, जो निर्भर हैं, जो प्रभु पर आश्रित हैं, नया बल वो पाएंगे, वो दौड़ेंगे, वो थकित ना होंगे, है ना। निकालिए, मुझे ये लगता है ये यशाया 40 के ये शब्द जो हैं वो इस समय बहुत ज़्यादा जो है वो कारगर होंगे हमारी ज़िंदगियों के लिए। जो कहता है ना, वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। And this is the power of God. प्रियो, this is the power of God. Don't trap in the situation the people want to bring into your life, है ना। इस बहन ने अगर ये मान लिया होता है कि यार ये लोग मेरे खुदा हैं, नहीं, बस जो खुदा है वो रास्ते निकालेगा और वो चट्टान से पानी पिला सकता है, वो समुद्र को 2 भाग कर सकता है,
वो ऊपर से मन्ना बरसा सकता है, 40 साल अपने लोगों को बिना काटे बिना बोए खिला सकता है, वो चप्पलें घिसने नहीं देता, कपड़े पुराने नहीं होने देता, वो है हमारा परमेश्वर। रिमेंबर द पावर ऑफ गॉड, रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर द पावर ऑफ गॉड इन योर लाइफ। परमेश्वर के लिए आपके जीवन में आपकी मनोकामना जो आप उठाते हो ना रोज़ रोज़, उसको पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परमेश्वर कभी कभी उन तमाम परेशानियों और दिक्कतों से आपको गुजरने देगा, तपने देगा, ताकि वाकई में आप बहुत से लोगों के लिए ठंडक बन सकें। जैसे भी ये बहन ने कहा ना, ये बहन की जो ज़िंदगी है बहुतों के लिए एक बड़ी एग्जाम्पल बनने वाली है और बनेगी। अब सोचो कि इनकी टेस्टिमनी से, इनकी इस बात से कितने लोगों को हियाव और सामर्थ्य परमेश्वर देगा। सो द गॉड इज़ गोइंग टू सी, परमेश्वर आपको सिर्फ घर के दाल चावल बना करके, खाने खिला करके, बच्चों को पाल करके जीने के लिए नहीं लाया है। उसने अपनी प्लानिंग को, आप लोग कहते हैं ना परमेश्वर आपकी योजना पूरी हो, परमेश्वर आपके लिए कार्य करना, यही तो है, यही तो सब होने वाला है। ये जो ट्रेनिंग में चल रहे हो, ये ट्रेनिंग पीरियड को अच्छी तरीके से जियो, है ना। देखो, हर एक चीज़ को परखो, जांचो, समझो कि परमेश्वर जानबूझ के तुम्हें इन सब चीज़ों में ट्रेन कर रहा है ना, ताकि तुम बहुत से लोगों के लिए बहुत कुछ कर सको, उनकी सामर्थ्य बन सको। ठीक है, परमेश्वर करेगा, क्योंकि हम सब प्रभु में उसके चुने हुए हैं। किसी को और कुछ बात यहाँ पर कहनी है या बोलनी है, प्लीज़ बता दीजिए। यदि नहीं तो क्या हम आज के दिन को समाप्त कर सकते हैं, या अगर प्रश्न है तो प्लीज़ बता दीजिए। अगर किसी का नहीं कोई क्वेश्चन है तो मैं पूछ सकती हूँ? हाँ श्योर, मोस्ट वेलकम। सर मेरी एक कज़न है, तो वो लड़कों की तरह रहती है, और लड़कों की तरह ही उसकी ड्रेसिंग है, और वो ज़्यादातर लड़कों में ही रहती है, और उसका अट्रैक्शन भी है, जो वो लड़की है लेकिन उसका लड़कियों की तरफ ही उसका अट्रैक्शन रहता है ज़्यादा। तो मुझे ये पूछना था कि वो पैदा ही इस तरह से हुई है, या फिर ये इसका क्या परमिशन ही उसको ऐसे बना के भेजा है, या फिर कुछ और? बिल्कुल, बाइबल भी कहती है कुछ ऐसे हैं, कुछ बना के हैं, कुछ बन के आए हैं, कुछ ऐसे बना दिए गए हैं, कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, इसको समझना है। ठीक है, कुछ लोगों में होता है, कुछ लड़कियों में लड़कों के लक्षण होते हैं, और कुछ लड़कों में लड़कियों के लक्षण होते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन मैं एक बार फिर से ये बता देना चाहता हूँ कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ठीक है, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है कि जो परमेश्वर कर ना सके। तो कोई अगर ये कहे कि मैं ऐसे ही पैदा हुआ हूँ, मेरी यही सोच है, या मेरे साथ यही है, मैं क्या करूँ, मेरे ऊपर बस नहीं चलता है ना, तो ये तो सभी को पता है कि हर इंसान कोई ना कोई गुलामी से फंसा हुआ है, किसी न किसी गुलामी में, किसी न किसी ऐसी बात में जो नहीं होनी चाहिए, है ना। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है हमारे समाज में जिसको बायोलॉजिकली, जिसको कहें कि प्रॉब्लम है, कुछ लोग कह सकते हैं कि बायोलॉजिकली हो सकती है, साइकोलॉजिकली हो सकती है ना, जिसे कहते हैं कि वो वाकई में फिज़िकल ऐसा है या मेंटली ऐसा ही है। कुछ लोग ऐसे, हो सकता है कि ये नेचुरली वो इंसान ऐसा पैदा हुआ है, बिल्कुल हो सकता है, साइंटिफिकली उसको ये प्रूवन है। ठीक है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। अगर हम प्रार्थना में उस व्यक्ति को रखते हैं और परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर आप अपना अनुग्रह इस भाई पर या इस बहन पर करें, तो परमेश्वर बदल सकता है ना, परमेश्वर बदल सकता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको परमेश्वर ने, जिनके जीवन में कार्य किया है। सो अभी वो कैसे हैं, उनको क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये ना करते हुए हमको ये कहने की आवश्यकता है कि परमेश्वर आप दया कीजिए, आप अनुग्रह कीजिए। प्रभु क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये आप देखिए, है ना। तो रही अट्रैक्शन की बात, तो अट्रैक्शन तो जो सही है उनमें भी है, और अगर ऐसे लोग हैं जो लड़का होकर लड़की की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और लड़कियां होकर लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ये भी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम तो दोनों ही है ना। सो अट्रैक्शन जो लड़की का लड़के के प्रति, वो तो ठीक है, ठीक से मतलब वो तो होना नेचुरली है, लेकिन ये थोड़ा सा अननेचुरली लगता है, क्योंकि ये अप्राकृतिक जैसा लगता है। लेकिन साइंटिफिकली लोग कहते हैं कि नहीं भाई, वो बॉर्न ही ऐसा हुआ है, उसका नेचुरली ही उसके साथ ऐसे ही है, या उसके साथ ऐसा है। तो बाइबल भी कहती है कुछ लोग हैं ऐसे,
जो नपुंसक पैदा हो या कुछ तरीके की बात कहती है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर ऐसी बातें हैं तो हम इसको एक्सेप्ट तो नहीं कर सकते, या हम इनको ये तो नहीं कह सकते कि ठीक है या गलत है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर आप अनुग्रह कीजिए, आप दया कीजिए, है ना। तो हम ये नहीं कहते कि हम उस पर दोष लगाएंगे या हम उसको कोई मानसिक रीति से उसको प्रताड़ित करेंगे, बल्कि हम जैसे हम कहें, हम लोग कहें या परिवार के लोग कहें कि उसके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उस पर दया करें, है ना। क्योंकि हम मार तो नहीं सकते कि हम कहते हैं उसको बिल्कुल मार दें, या हम ये कह दें कि बस आप उसके लिए ऐसा कर दीजिए वैसा कर दीजिए। हम प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर दया कर दीजिए, तो हो सकता है उसकी ज़िंदगी जो है सही मोड़ ले ले, या जो सही है वो उसकी ज़िंदगी में हो जाए, बाकी आपकी इच्छा पूरी हो। तो मुझे लगता है ये बेहतर रीति से हम उससे प्यार भी करने पाएंगे, उसको एक्सेप्ट भी करने पाएंगे, क्योंकि पता नहीं क्या है ना। ये भी हो सकता है कि पता नहीं क्या है ना, फंसा तो इंसान ही है, लेकिन प्यार से और उसके लिए प्यार और प्रेयर करके हम उसके अंदर एक अच्छी और सच्ची आत्मा का प्रवेश देखने पाएंगे, और जब उसके अंदर एक सही आत्मा आ जाएगी तो वो सही रीति से व्यवहार करना भी प्रारंभ कर देगी या कर देगा। सो वी नीड टू प्रे फॉर दिस काइंड ऑफ पीपल, क्योंकि समझाने से कोई सुनने वाला नहीं, ट्रिक कोई काम नहीं करेगी, क्योंकि मैं खुद ऐसे लोगों को देखता हूँ, मैंने देखा है बहुत करीब से। लेकिन ये है कि जब परमेश्वर कार्य करता है तो उसके कार्य करने का जो तरीका है वो बहुत अद्भुत है, और वो जीवन बचाया जा सकता है। सो प्रार्थना जो है वो हम कर सकते हैं और करनी चाहिए। कुछ पद आए हैं, आप देखना चाहें तो प्लीज़ देख लीजिए। कुछ पदों को यहाँ पर भेजा गया है, मैं चाहूँगा कि कोई ज़ोर से इनको पढ़ने में अगुवाई कर दीजिए प्लीज़। इब्रानियों 12 का 11, 12, 13 पढ़ दीजिए प्लीज़ कोई जन जल्दी से। इब्रानियों 12, 11, 12, 13। मैं पढ़ देता हूँ। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पाँवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। 2 कुरिन्थियों 4 का 8, 9, 10, 11, 12। 2 कुरिन्थियों उसका 4 का 8 से पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है 2 कुरिन्थियों 4 का 8 से, यहाँ पर लिखा है, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, अपने वचन के पढ़े उसने जाने पर आशीष दे। सो कोई जन और यहाँ पर